स्टोरी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम डैन है। वो एक फिजिक्स जीनियस है। उसका एक फ्रेंड उसे आके बताता है कि उनके एक फ्रेंड को कुछ गुंडे मार रहे हैं। डैन जल्दी से अपने फ्रेंड की हेल्प करने चला जाता है। पहले डैन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे फाइट करता है। जब वो नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं तो फिर वो वहाँ से भागने का ही सही समझता है। डैन भागते हुए एक कैफे में आ जाता है जहाँ पे वो एक लड़की को डांस करते हुए नोटिस करता है। उस लड़की का ध्यान डैन पे पड़ता, वो उससे पहले ही वहाँ से भाग जाता है। वो उसे देखने भी आती है बट वो उसे नहीं मिलता। डैन को तो वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। डैन इतना बड़ा जीनियस था कि वो बिना पढ़ाई के भी फर्स्ट रैंक ला सकता था। डैन के टीचर उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें नेशनल लेवल का फिजिक्स का एग्जाम देना चाहिए, बट वो तो अपने टीचर को शुरू से ही मना करता हुआ आ रहा था। कल डैन ने अपने फ्रेंड लूबी की जान बचाई थी, इसके लिए वो उसे अपनी कजन के रेस्टोरेंट में लेके आता है। और असल में वो रेस्टोरेंट उसी लड़की का था जिसे कल डैन ने देखा था। उसका नाम चैन चैन है। डैन तो उसे देख के एकदम देखता ही रह जाता है। डैन चैन चैन के लिए एक ड्रिंक बनाता है बट वो उसकी ड्रिंक एक्सेप्ट ही नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। रेस्टोरेंट का लॉक खराब हो गया था तो डैन उसे ठीक करने लगता है। डैन के फ्रेंड लियान और लूफी ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर वहाँ पे लियान की ट्यूटर आ जाती है और वो तो सबको बहुत ज्यादा सुनाती है। वो चैन चैन की फ्रेंड भी थी। साथ में चैन चैन अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ एक बार में जाती है। उसी बार में दियान बारटेंडर का काम करता था। चैन चैन की फ्रेंड दियान को देख के कहती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। फिर वो चैन चैन से कहती है कि शायद ये तुम्हें देख रहा है, बट चैन चैन बोलती है कि मैं आपसे कम उम्र वाले लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। असल में चैन चैन एक डांसर है और उसे इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने अचानक से डांसिंग क्यों छोड़ दी। इस बात का आंसर चैन चैन उसे नहीं देती। चैन चैन की दोनों फ्रेंड्स के जाने के बाद वो वहीं पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करने लग जाती है। वहीं ध्यान सीट साफ करने के बहाने से चैन चैन को देख रहा था। चैन चैन ध्यान से बोलती है कि ऐसे किसी को घूरना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर चैन चैन बाहर से जाने लगती है बट वो काफी ज्यादा ड्रंक थी और एक आदमी उसे नोटिस कर लेता है और उसके पीछे जाके उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच करने लग गया था। तभी वहाँ पे ध्यान आता है और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देता है। चैन चैन काफी ज्यादा ड्रंक थी तो ध्यान उसे पकड़ता है बट वो कहती है कि मुझे छोड़ भी दो। फिर चैन चैन का ध्यान पूरे रास्ते पीछा करता है ताकि वो सेफली अपने घर पहुंच जाए और उसे उसके घर तक ड्रॉप करने गया था। घर पहुंचने के बाद चैन चैन बोलती है कि बस भी करो, अब क्या मेरे घर के अंदर आने का प्लान है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन चैन सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि ध्यान कल उसके घर आया था, वो भी चुपके से। चैन चैन डेली कुछ स्कूल के बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने जाती है। आज वो अपनी फ्रेंड को भी लेके गई थी और उसकी फ्रेंड अपने स्टूडेंट्स को लेके आती है। ध्यान तो वहाँ पे भी चैन चैन को देखने लगता है तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी रिलेशनशिप में आने में हेल्प करूं, बट ध्यान तो कोई भी हेल्प नहीं मांगता। बट उसका फ्रेंड चैन चैन को कुछ सामान लाने के लिए स्टोर रूम में भेजता है। फिर वो ध्यान को भी वहीं पे भेज देता है। स्टोर रूम में चैन चैन जिस सामान को उतार रही थी वो उसी के ऊपर गिरने वाला था, पर जितनी में वहाँ पे ध्यान आ जाता है उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। चैन चैन तो ध्यान को ही गलत समझ के सुनाने लग जाती है बट तभी बाहर के दरवाजे बंद हो गए थे। डोर बंद होने के बाद रूम में एकदम अंधेरा हो गया था और चैन चैन इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ध्यान के गले लग के कहती है कि प्लीज तुम अभी ऐसे ही रहना। थोड़ी देर बाद जब डोर ओपन होता है तो लियान की ट्यूटर ध्यान पे गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि चैन चैन को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए इसको इतना परेशान कर दिया डोर बंद करके। ध्यान चैन चैन को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, बट चैन चैन उसको गलत समझ रही थी तो वो उससे बोलती है कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो उससे कहती है कि इवन मुझे ये भी पता है कि तुम चोरी छुपे मेरे घर में भी घुस गए थे। ध्यान चैन चैन को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, बट वो तो इस बात पे भी उसे गलत ही समझ रही थी। और वो उसे क्लियर कट में एक्सप्लेन कर देती है कि मुझे अपने आप से छोटी उम्र के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ध्यान चैन चैन को पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जब ध्यान अपने घर पहुँचता है तो उसकी एरोगेंट मदर उसे पूछती है कि तुम इतना लेट कैसे हो गए, बट वो अपनी मदर को इग्नोर कर देता है क्योंकि उन दोनों के रिलेशन आपस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ध्यान चैन चैन के बारे में ही सोच रहा था कि अगर वो इतनी बड़ी डांसर थी तो उसने अचानक से डांस करना क्यों बंद कर दिया। वो अपने फोन में उसकी वीडियोस चेक कर रहा था और उसको काफी ज्यादा अवार्ड्स मिले हुए थे, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। ध्यान की मदर फिर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या
तुमने आइल्स एग्जाम दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा इस कंट्री में ना पढ़ के अब्रॉड जाके सेटल हो जाए। बट ध्यान का इस सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसकी मदर उसे मेडिसिन दे के चली जाती है। उसकी मदर के जाने के बाद ध्यान वो मेडिसिन को भी डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ चैन चैन को काफी ज्यादा हॉरिफाइंग ड्रीम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से वो उठ जाती है और उठ के ड्रिंक करने लग गई थी। तभी चैन चैन के रेस्टोरेंट में कोई अननोन पर्सन उसके डोर पे बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें लिख के चला जाता है। ध्यान अपने टीचर को आके बताता है कि उसने फिजिक्स के कंपटीशन के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दिया है। लूफी को उसकी सिस्टर कॉल करके बताती है कि हमारे रेस्टोरेंट में एक प्रॉब्लम आ गई है। ध्यान भी वहीं था, उसने चैन चैन का नाम सुन लिया तो फिर वो उसके से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। फिर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर रेस्टोरेंट के डोर को साफ करते हैं। बट इस काम के भी चैन चैन उन लोगों को पैसे दे देती है। ध्यान बोलता है कि मुझे कैश में पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे चैट में ऐड करके ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। चैन चैन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें कैश ही दे सकती हूँ। तो ध्यान वो पैसे तो एक्सेप्ट नहीं करता, बट अपने नाम का एक एरोप्लेन वहीं पे बना के छोड़ गया था। पुलिस को वो पर्सन भी मिल जाता है जिसने डोर पे सब कुछ लिखा हुआ था, और वो एक लड़की थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के फोन में चैन चैन की काफी सारी पिक्चर्स देख ली थी, तो जेलसी में आके उसने ये सब कुछ करा था। चैन चैन फिर अपने रेस्टोरेंट से बाहर जा रही थी, तभी वो लड़की फिर से उसका पीछा करने लग जाती है। तभी ध्यान भी ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और चैन चैन को पकड़ लेता है, और फिर उस लड़की को भी। वो उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बट वो तो उल्टा खुद शोर मचाने लग जाती है कि मुझे यहाँ पे हैरेस करा जा रहा है। इस वजह से ध्यान उसे छोड़ देता है। फिर वो लड़की एक कॉर्नर में आके अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि अभी तो चैन चैन को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, बट कभी ना कभी तो वो हमें अकेली मिल ही जाएगी। चैन चैन की फ्रेंड 3 लड़कों को ऑडिशन के लिए लेके आती है, बट उनका डांस चैन चैन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब वो वहाँ पे ध्यान को देखती है तो बहुत ज्यादा प्यार से उन लड़कों का पसीना साफ करने लग जाती है, बट ध्यान उसे रोकता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चैन चैन ध्यान से बोलती है कि तुम्हें इस सब से कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। ध्यान के जाने के बाद चैन चैन भी नॉर्मली बैठ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसी को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। चैन चैन की फ्रेंड पूछती है कि तुम ये क्या कर रही थी, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? वैसे तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर उसकी फ्रेंड उससे बताती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने सबके सामने बताया है कि वो तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता है। असल में चैन चैन का एक्स बॉयफ्रेंड एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्टर है, और उसने इंटरव्यू में सबके सामने कहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड चैन चैन को बहुत ज्यादा लाइक करता है। अब उसका ब्रेकअप हो गया है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, बट वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। चैन चैन का एक कजन भी ध्यान को बताता है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज के टाइम से डेट कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा लव लेटर्स भी लिखते थे। चैन चैन डांसिंग में बहुत ज्यादा फेमस थी और उसका बॉयफ्रेंड एक्टिंग में काफी ज्यादा पॉपुलर था। बट एक दिन अचानक से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, और उस दिन के बाद से चैन चैन ने डांसिंग भी बिल्कुल क्विट कर दी। बट फिर वो नोटिस करता है कि ध्यान को इस सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो फिर वो किसी चीज का बहाना करके वहाँ से निकल लेता है। फिर ध्यान चैन चैन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें छोटी उम्र के लड़के पसंद नहीं, पर जिनका तुम पसीना साफ कर रही थी वो भी तो तुमसे छोटी ही उम्र के थे। चैन चैन बोलती है कि तुम्हें इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ध्यान चैन चैन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे ये सब कुछ अपने एक्स की वजह से बोल रही हो। चैन चैन को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डोर लॉक कर लेती है। चैन चैन के बाहर निकाल देने के बाद भी ध्यान बहुत देर तक बाहर ही बैठा रहता है, और चैन चैन भी उसे नोटिस कर रही थी। ध्यान जब उसकी तरफ देखता है तो वो तो कर्टन्स को बंद कर लेती है। ली पिंक की असिस्टेंट टीचर को देखते हैं, जो उसे बहुत ज्यादा होमवर्क देके अपनी फ्रेंड से बातें करने लग गई थी। वो भी उसके पीछे से गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। ली पिंक उसे डांटने लग जाती है कि जितना दिमाग तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ध्यान में है, अगर उसका 10% भी तुम्हारे पास हो तो तुम तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, और वो इतनी मेहनत करके अब्रॉड जा रहा है और तुम तो बस यहीं पे रहना। चैन चैन को उसकी साइकेट्रिस्ट बताती है कि जो मेडिसिन तुम्हारी अभी चल रही है तुम उसकी वजह से अपने सिंड्रोम को कुछ टाइम के लिए रोक सकती हो, बट वो जड़ से खत्म नहीं होगा। अगर इसको ठीक करना है तो फिर तुम्हें अपनी मेडिसिन चेंज कर लेनी चाहिए। पर चैन पेंग अपनी मेडिसिन को चेंज करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे तो अपनी बीमारी को खत्म ही नहीं करना। ध्यान एक फिजिक्स जीनियस था, तो फिर वो चैन पेंग के लिए एक ऐसी टॉर्च बताता है जिससे अगर उस पर कोई हमला करे तो वो उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर पाए। जिस लड़की ने पहले भी चैन चैन पे हमला करा था वो फिर से एक अपने फ्रेंड के साथ उस पे हमला करने आ जाती है, बट इस बार भी ध्यान
उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, पर उसको भी थोड़ी सी चोट लग गई थी। ध्यान फिर चंचन को बताता है कि उसको इस सब के बारे में पता चल गया था और उसने पुलिस से पता करके बताया कि ये लोग तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के ही फैंस हैं और वो लोग चंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से उस पर अटैक भी कर रहे थे। चंचन ध्यान से बोलती है कि ये सब तो ठीक है, पर तुमने उन लोगों को इतना ज्यादा क्यों मारा, और अगर तुम्हारी कहीं चोट लग जाती तो फिर क्या होता। इस तरीके से तुम मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। फिर जब चंचन वहाँ से चली जाती है तो ध्यान वो टॉर्च रख के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पे न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी कि एक्टर चाय याओ की एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर उनके फैंस ने हमला कर दिया है। चाय याओ भी चंचन से माफी मांगने उसके कैफे आता है। चंचन उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। चाय याओ की असिस्टेंट जो शायद उसे लाइक भी करती है, वो चंचन से कहती है कि तुम्हें इतना एरोगेंटली नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट हमारी पास्ट वाली फ्रेंडशिप का तो ख्याल कर लो। चंचन बोलती है कि मुझे याद दिलाना नहीं चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। असिस्टेंट चंचन की मदर के बारे में कुछ गलत बोलने वाली थी, उससे पहले ही चंचन खड़े होकर उसके मुंह पे वाटर डाल देती है। इस बात पे असिस्टेंट चंचन को थप्पड़ मांगने वाली थी, पर चाया उसे रोक लेता है। यान ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो इतनी ज्यादा तेजी से आया था कि उसने चाया को भी नीचे गिरा दिया। असिस्टेंट का गुस्सा उससे ज्यादा बढ़ता, उससे पहले ही चाया उसे वहाँ से लेके चला जाता है। चंचन ध्यान को डांटती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम्स को ही बढ़ा रहे हो। ध्यान कहता है कि मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर चंचन ध्यान से एक लाइटर मांगती है क्योंकि उसने अपनी सिगरेट को स्मोक करना था, बट ध्यान के पास तो कोई भी लाइटर नहीं था। तो चंचन उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि एक लाइटर भी कैरी नहीं कर सकते और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। ध्यान बोलता है कि अगर तुम्हें बैड बॉयज पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए एक बैड बॉय भी बन सकता हूँ। चंचन इस बात पे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल का दिन देती हूँ, अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। ये बात सुन के ध्यान बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कल ध्यान के कॉलेज में काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोफेसर आने वाले थे, बट कल ही उसे चंचन के साथ डेट पे जाना था, जिसका मौका उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद मिला है। चंचन को सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो चंचन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो उसे मैसेज करके कहता है कि सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारी डेट चलेगी, बिकॉज चंचन ने ध्यान को 12 आवर्स का टाइम दिया था। जब अपने रूम से रेडी होके निकलता है तो उसकी मदर उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा। ध्यान बैठ तो जाता है, बट जल्दी वहाँ से उठ गया था अपनी मदर से बहाना करके कि आज उसके कॉलेज में बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोफेसर आने वाले हैं। उसी तरफ चंचन भी ध्यान का वेट कर रही थी और उसका काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा था। रास्ते में ध्यान की बाइक भी खराब हो जाती है, तो फिर वो भाग भाग के चंचन के पास जा रहा था और अब तो 8 से 12 बज गए थे। जब ध्यान कैफे पहुंचता है तो फिर उसे वहाँ पे चंचन भी नहीं मिलती और वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढता है। उसे ढूंढ ही रहा था तभी चंचन उसके सामने आ जाती है और ध्यान उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो चंचन उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे तो प्लान था कि हम लोग 12 घंटे एक साथ रहेंगे, पर अब तुम्हारे पास 12 घंटे में से थोड़ा कम टाइम है, तो फिर तुम उसका अच्छे से यूज करना। वो उससे कहती है कि अगर तुम अभी ही गिव अप करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, पर ध्यान इस पे कुछ नहीं कहता और चंचन का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट लेके गया था उसके साथ खेलने के लिए, जहाँ पे वो सबसे पहले उसके शू लेस को टाई करता है। चंचन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे इम्प्रेस करोगे। फिर ध्यान चंचन से बेट लगाता है कि अगर इस मैच में मैं तुमसे जीत गया तो फिर तुम्हें मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा देना होगा, और अगर नहीं जीता तो फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। गेम खेलते खेलते ध्यान चंचन के साथ रोमांस भी कर रहा था और फिर वो मैच जीत भी जाता है। फिर ये लोग कैट्स को पेट करने जाते हैं क्योंकि ध्यान को लगता था कि चंचन को कैट्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ का ओनर चंचन की पिक्चर क्लिक करता है, बट ध्यान तो चंचन की वो पिक्चर अपने पास ही रख लेता है और अब चंचन भी ध्यान से थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस होने लग गई थी। साइकिलिंग करते हुए ध्यान साइकिल से गिर जाता है और उसके चोट भी लग गई थी। चंचन उससे बोलती है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, बट ध्यान बोलता है कि मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और वो हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहा था। फिर भी चंचन ध्यान को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। फिर चंचन ध्यान से रेस्ट करने को बोल रही थी, बट वो कहता है कि मैं ऐसे अपना आज का दिन वेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद वो चंचन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी जगह पे लेके आया था।
था। वो चैन चैन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अभी लाइक नहीं करती, बट जल्द ही करने लगोगी। क्या तुम मेरे साथ ये विंटर स्पेंड कर सकती हो? चैन चैन बोलती है कि बस ये विंटर ही। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों कितने टाइम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? ध्यान बोलता है कि हम दोनों काफी ज्यादा यूनिक हैं, हम दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं, हम दोनों ही बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट भी हैं। फिर ध्यान चैन चैन से बोलता है कि मुझे तुम्हें खुद को जानने का एक मौका दे दो। चैन चैन बोलती है कि मुझे जानने का मतलब है मेरी प्राइवेसी में इंटरप्ट करना और मुझे डिस्टर्ब करना, और तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी मेरे पीछे पड़े हुए हो और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ध्यान की इतनी प्यारी सी जगह डेकोरेट हुई और ध्यान दोनों को ही रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। ध्यान के इस कॉलेज में एक कंपटीशन था और उन लोगों को कोई भी डांस टीचर नहीं मिल रही थी, तो वो चैन चैन की फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे लिए चैन चैन को ले आओ मनाकर। ली पिंग भी चैन चैन को रिक्वेस्ट करने चली जाती है कि प्लीज तुम हमारे कॉलेज ग्रुप की मेंटोर बन जाओ, पर चैन चैन तो इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ ध्यान के ग्रुप के सामने ही एक और ग्रुप प्रैक्टिस करने चला जाता है और उन लोगों की तो लड़ाई हो गई थी। दोनों ही आर्ग्यू कर रहे थे कि इस जगह पे हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये सिचुएशन टीचर के सामने चली जाती है और दूसरे ग्रुप की इंस्ट्रक्टर इस ग्रुप की इंस्ट्रक्टर को डांटती है कि तुम्हें अपने ग्रुप को समझाना चाहिए और तुम अपने बच्चों को छोड़ के कॉलेज से बाहर भी चली गई थी। ध्यान ली पिंग को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है कि लड़ाई तो हम लोगों की हुई है, तो फिर आप हमारी टीचर को क्यों सुना रही हो? बट ली पिंग भी इस सिचुएशन को सीरियसली लेके ये बात अपने हाथों में लेके उस टीचर को डांट देती है, और ये बात सुनकर ध्यान तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होकर टीचर को उठा ही लेता है, और वो फीलिंग्स में बह के इतना ज्यादा खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि ली पिंग तो उनकी टीचर है। बट स्टिल अभी भी उन लोगों को एक इंस्ट्रक्टर की तो जरूरत थी, तो सबके सब चैन पेंग के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उनकी मेंटोर बन जाए, और इस बार सभी स्टूडेंट के इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे चैन पेंग का हार्ट भी मेल्ट हो जाता है और वो मान जाती है। उसी ग्रुप को डांस करते हुए एक दूसरी टीचर भी नोटिस कर रही थी और वो उन्हें देखते देखते गिर जाती है, जिनकी वो सब स्टूडेंट्स उठाने में हेल्प करते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे चैन चैन भी आ गई थी। चैन चैन जब कॉलेज में आके पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि इस ग्रुप का मेंबर तो ध्यान भी है। तो सभी को लग रहा था कि शायद इस वजह से चैन पेंग उन्हें नहीं सिखाएगी, बट चैन चैन को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है कि तुम सब लोग मुझे अपना अपना टैलेंट दिखाओ। सभी लोग एक एक करके परफॉर्म करते हैं और ध्यान एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था। ध्यान को देख के चैन चैन सोच रही थी कि तुम्हें क्या ही पता कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, बट इत्तेफाक से मैं हमेशा ही तुमसे मिल जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी जाऊंगी वहाँ तुम मुझसे मिल ही जाओगे। वो टीचर जो अभी थोड़ी देर पहले गिर गई थी, वो चैन चैन की टीम में किसी टाइम पे डांस करा करती थी। वो चैन चैन को भी डांस करते हुए देख के नोटिस करके काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, बट वो टीचर के सामने चैन चैन की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। जब चैन चैन के जाने का टाइम आता है तो कॉलेज में बेल बज रही थी और ध्यान को याद आता है कि जब वो चैन चैन के साथ बंद हो गया था तो वो उससे कह रही थी क्या क्या तुम्हें बीपिंग की आवाज आ रही है। वो सोच रहा था कि शायद चैन चैन इससे दोबारा पैनिक ना हो जाए। असल में चैन चैन के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो उस आवाज को सुन के काफी ज्यादा घबरा के नीचे गिरने ही वाली थी, बट ध्यान उसे आके बचा लेता है, बट उसको खुद को चोट लग जाती है। इस वजह से चैन चैन ध्यान को डॉक्टर के पास ले जाने लगती है, तो फिर वो तो और भी ज्यादा ड्रामा करने लगता है और वो कहता है कि अब तो मुझसे चरा भी नहीं जा रहा, तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चैन चैन उसे सहारा दे के ले जाने लग जाती है। रात में ध्यान चैन चैन के डिजीज के बारे में सर्च कर रहा था। वो ये भी सर्च करता है कि इसका क्योर क्या हो सकता है। नेक्स्ट डे चैन चैन के पास वो क्योर के लिए कुछ मेडिसिन भेजवा देता है और उसके साथ वो एक प्लेन भी भेजता है और वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा प्लेन बना दिया तो मैं पीछा तुम्हारा कभी भी नहीं करूंगा। वो तो उस मैसेज के साथ प्लेन को फाड़ के वहीं पे फेंक देती है। चैन चैन जब कॉलेज पहुंचती है तो ध्यान ने चैन चैन के लिए पहले से ही कॉफी भी प्रिपेयर करके रखी हुई थी। उसके कजन से ध्यान को पता चलता है कि चैन चैन का अपनी मदर के साथ काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड था। ध्यान चैन चैन को क्योर करने के लिए उसके पहले जैसा माहौल क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है। चैन चैन की फ्रेंड उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है।
बहाना करके कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसका पेट काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से चैन चैन तो हॉस्पिटल में ही रहती है। दूसरी तरफ ध्यान है बॉयज डेकोरेशन का सामान लाके चैन चैन का रूम डेकोरेट करने लग जाते हैं, बस उसी तरीके से जैसे चैन चैन बचपन में अपनी मदर के साथ करा करती थी। चैन चैन के आने से पहले ही ध्यान वहाँ पे छुप जाता है। चैन चैन जब अपने रूम को देखती है तो उसे अपनी मदर की याद आने लग गई थी, बट जब ध्यान उसके सामने आके उसे सरप्राइज देता है तो वो उससे कहती है कि किसने तुमसे ये सब करने को कहा था। ध्यान तो उन दोनों को अकेले छोड़ के चला जाता है। फिर चैन चैन ध्यान को धक्का देके कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। फिर चैन चैन अपने कपड़े उतारने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम सिर्फ यही चाहते हो ना, इसलिए तुमने मेरा रूम डेकोरेट करा और मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे। फिर वो उसके ऊपर आके कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक बार ये करने के लिए रेडी हूँ, बट इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ देना। बट ध्यान चैन चैन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि तुमने मेरे बारे में इतना ज्यादा बुरा सोचा, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ। फिर वो चैन चैन से ये सब बोल के उसे छोड़ के चला जाता है और फिर वो बाहर जाके काफी देर तक बारिश में ही भीग रहा था और उसे छोटी सी चोट भी लग गई थी। दूसरी तरफ चैन चैन जितनी भी उसके रूम में डेकोरेशन थी उस सब को निकाल रही थी, बट उसी के साथ वो ध्यान के साथ स्पेंड करा हुआ टाइम को भी याद कर रही थी। नेक्स्ट डे चैन चैन प्रैक्टिस के लिए तो आती है, बट ध्यान वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। लियान चैन चैन से पूछता है कि तुम लोगों के बीच में क्या हुआ था जो वो आज आया ही नहीं। चैन चैन बोलती है उसे मत आने दो, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बट लियान को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। कहता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जाओ मैं भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। लियान के जाने के बाद चैन चैन भी बोल देती है अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी तो मत करो, और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर चैन पेंग के पास ध्यान का दूसरा फ्रेंड आगे कहता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, शायद वो लव वन साइडेड नहीं, तुम भी ध्यान को पसंद करती हो। लियान को ध्यान उसके घर पे फेंट पड़ा हुआ मिला था तो वो उसको हॉस्पिटल लेके आता है क्योंकि वो बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गया है और उसे सर्दी लग गई है। लियान की टीचर अपनी फ्रेंड चैन चैन को बताती है कि उसका स्टूडेंट लियान बता रहा था कि ध्यान के पेरेंट्स हमेशा उसके बिजनेस में ही बिजी रहते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं देते और वो अभी हॉस्पिटल में है और उसकी केयर करने के लिए भी कोई भी अवेलेबल ही नहीं है। लियान बता रहा था कि ध्यान के पेरेंट्स उसे भी अब्रॉड भेजना चाहते हैं, जिसपे इनकी तीसरी फ्रेंड बोलिंग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही यान नहीं करती रहती हो, ऐसा लगता है कि जैसे यान तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसी तरफ चैन चैन ने अपने रूम से सारा सामान साफ कर दिया था, बट वो लियान का दिया हुआ गिफ्ट अभी भी अपने हाथों में लेके देख रही थी। बॉलिंग मीडिया इंडस्ट्री में काम करती थी जिसमें वो एक्टिंग के लिए लोगों को नए नए रोल दिया करती थी। इसी सिलसिले में वो अपनी फ्रेंड की यूनिवर्सिटी में आई थी जिसमें उसे लियान दिखता है जो बास्केटबॉल खेल रहा था। बॉलिंग को तो पता ही नहीं था कि लियान उसकी फ्रेंड का ही स्टूडेंट है, वो तो उसे ऐसे पागलों की तरह घूर रही थी और उसे उसमें एक एक्टर नजर आ रहा था। लियान बॉलिंग के पास आता है, उससे कहता है कि मुझे ऐसे घूरना बंद करो। तो बॉलिंग लियान से बोलती है कि मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं घूर रही थी और तुम इतने ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं हो। नींसल पे लियान उसे सबक सिखाना चाहता था, बट उसे भी कुंफू बहुत अच्छे से आता था, तो वो लियान को नीचे गिरा देती है। इस बात पे लियान बॉलिंग से कह देता है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा, पर अगले ही पल बॉलिंग की फिर से लियान से मुलाकात हो जाती है और वो उसे कॉफी सर्व करती है, बट वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो बॉलिंग उससे पूछती है कि तुम्हें रीमैच करना है क्या, तो लियान बोल देता है कि मैं ना लड़कियों से फाइट नहीं करता। तभी लिपिंग वहाँ पे आती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि इन लोगों की परफॉर्मेंस शायद कैंसिल होने वाली है बिकॉज लास्ट एग्जाम में इन सब के ही नंबर बहुत ज्यादा लो थे। इतने में ही ध्यान बोलता है कि मैं इन सबको पढ़ाऊंगा और इनके स्कोर्स को अपग्रेड करवाऊंगा, बट ध्यान को तो अपनी प्रिपरेशन भी करनी थी उसके फिजिक्स एग्जाम के लिए। लिपिंग बताती है बट एक और प्रॉब्लम है, जिस रूम में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो भी हमसे लेके किसी और ग्रुप को दे दिया जाएगा। बट इस प्रॉब्लम को भी चैन चैन सॉल्व कर देती है, वो सबको अपने घर पे प्रैक्टिस करने की परमिशन दे देती है। चैन चैन पे घर पे सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट ध्यान का तो सारा ध्यान चैन चैन पर ही था। रात में जब सब लोग पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सो जाते हैं तो चैन चैन सबको ब्लैंकेट उड़ा देती है। फिर वो ध्यान को भी ब्लैंकेट उड़ाती है ये सोच के कि वो सो गया होगा, बट वो तो अभी भी जाग रहा था। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और बॉलिंग ने अपनी जॉब के लिए चैन पेंग के एक्स बॉयफ्रेंड की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, बट ये बात वो चैन पेंग को नहीं बताती बिकॉज उसे लग रहा था कि
उससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे तो दिया था बट अभी भी वो लोग वरिड थे कि उनका एक रिजल्ट कैसा आएगा। दूसरी तरफ ध्यान अपने फिजिक्स टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और इससे पहले कि वो उनके साथ प्रैक्टिस के लिए जाता उससे पहले उसकी आंख लग जाती है और उसके फ्रेंड्स ही वहाँ से चले जाते हैं। उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद चैन पेंग ध्यान से बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो बट हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ध्यान भी बोलता है कि देखो ना मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। फिर चैन उसे सारा डेकोरेशन का सामान रिटर्न करना चाहती थी बट ध्यान उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उसे नीचे गिरा देती है। ये देख के तो ध्यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से में पूछता है कि क्या तुमने मुझे जो ऑफर दिया था वो अभी भी वैलिड है। चैन बोलती है कि हाँ अगर तुम मेरा पीछा फिर कभी ना करो तो ध्यान चैन को गुस्से में बेड पे गिरा देता है। वो उससे कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें डेट पे लेके गया था मुझे उस दिन लगा था कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है बट तुम शायद मुझसे जानबूझ के दूर रहना चाहती हो। इस पे चैन बोलती है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ तो उसके लिए सॉरी। फिर ध्यान वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। बार में एक लड़का जो लड़कों को ही लाइक करता था वो ध्यान के पास आके उसे टीज करने लग जाता है। जब ध्यान उसे भगाता है तो उसके फ्रेंड्स ध्यान की बहुत ज्यादा पिटाई कर देते हैं। ध्यान भी नशे में उनसे लड़ता है बट वो उनके सामने टिक ही नहीं पाता। ध्यान के लिए एक गुड न्यूज लेके आया था, वो उसे बताने के लिए उसके घर जाता है उसको सरप्राइज करने के लिए बट वो उसको देख के तो खुद ही सरप्राइज हो जाता है उसकी ऐसी हालत देखकर। ध्यान को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चैन की वजह से हुआ है। वो उससे बोलता है कि देखो ना रिलेशनशिप में आने से पहले ही तुम्हारी ये कंडीशन है, अगर तुम रिलेशनशिप में आ गए तो तुम्हारा क्या होगा। फिर लियान ध्यान को गुड न्यूज सुनाता है, वो बताता है कि हम सभी लोग एग्जाम में पास हो गए हैं। मेरी टीचर लिपिंग के बोलने पे हम सब लोग एक जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ पे चैन भी आएगी बट ध्यान वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है और ना ही मुझे चैन से कुछ भी मतलब है। दूसरी तरफ चैन के फ्रेंड्स उसे मनाने आते हैं कि देखो ना वहाँ पे ध्यान तो जा ही नहीं रहा तो फिर तुम तो आ ही सकती हो और इस बात पे चैन भी मान जाती है। लोकेशन पे पहुँच के लियान अपनी टीचर लिपिंग का एक सैल्यूट के साथ स्वागत करता है बट वहाँ पे तो बोलिंग थी क्योंकि वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आई हुई थी और वो अपने साथ ध्यान को भी लेके आ गई थी क्योंकि वो उसे रास्ते में मिल गया था। लियान ध्यान से पूछता है कि तुमने तो यहाँ आने के लिए मना करा था तो ध्यान कहता है कि कल रात ही मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये लोग यहाँ से जा ही रहे थे इतने में उनकी टक्कर चैन के एक्स बॉयफ्रेंड की कार से होने ही वाली थी। अब ये लोग चाओ जाओ को डांटते हैं तो उसकी असिस्टेंट तो इन्हीं को डांटने लग जाती है। ध्यान बोलता है कि तुम तो कुछ ही मत बोलो क्योंकि मैं लड़कियों से पंगे नहीं लेता। अभी वहाँ पे बोलिंग उससे लड़ने को आती है तो फिर असिस्टेंट चैन से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ ही काम कर रही है। चैन का तो अपने एक्स को देख के ही मूड खराब हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता ध्यान उसे यहाँ से लेके चला जाता है। ये सब लोग एक गेम खेलने वाले थे जिसपे नोट पे लिखा हुआ होगा कि कौन किसका पार्टनर बनेगा, जिसमें ध्यान एक लड़के का पार्टनर बनता है जिसे अपनी क्रश के साथ पार्टनर बनना था और ली बनता है लियान की टीचर का पार्टनर और लियान बॉलिंग का पार्टनर बन जाता है। लियान ली को साइड में लाके बोलता है कि प्लीज मेरे साथ अपना पार्टनर स्विच कर लो बट वो तो मना कर देता है। फिर गेम स्टार्ट होता है, एंड में सरवाइव करने वाला ही गेम का विनर बनेगा। ध्यान तो अपनी टीचर के पार्टनर को ही ब्लास्ट कर देता है बट उसको नहीं करता, वो कहता है कि मैं आपको ही जितवा के रहूंगा बट उसका पार्टनर उसे मार के बोलता है कि तुम क्या हीरो बनोगे। दूसरी तरफ एक और प्लेयर चैन को शूट करने वाला था बट ध्यान उसे आके प्रोटेक्ट कर लेता है। गेम एंड हो जाता है और सभी को चैन और ध्यान दोनों ही मिल नहीं रहे थे तो सब लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि शायद वो दोनों एक साथ ही होंगे और वो उन्हें ढूंढने भी नहीं जाते। बट थोड़ी देर बाद लियान वहाँ पे लंगड़ाते हुए आता है और उसके पैर में तो चोट लग गई थी। सभी लोगों को चैन की चिंता हो जाती। असिस्टेंट और चैन एक ही जगह पे वॉक करने आए थे और उन दोनों का एक दूसरे से सामना हो जाता। असिस्टेंट तो चैन के साथ लड़ाई वाली बातें कर रही थी, तभी वहाँ पे कुछ आवाज होती है जिससे चैन को प्रॉब्लम होने लग गई थी और वो अपने आप ही पानी में गिर जाती है और असिस्टेंट तो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चैन को लग रहा था कि वो उसका लास्ट टाइम चल रहा है और उसे तो अपनी मदर भी नजर आने लग गई थी। बट तभी वहाँ पे ध्यान आ जाता है और उसे सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो भी माउथ टू माउथ। बट उन दोनों को ही तैरना नहीं आता था तो फिर वो दोनों ही डूब जाते बट उन्हें बॉलिंग आके बचा लेती है।
और वो दोनों ही फेंट हो गए थे। चैन चैन के उठने पर बॉलिंग उसे बताती है कि ध्यान को तो तैरना भी नहीं आता था, बट वो बस तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद वो सबसे पहले ध्यान के पास ही जाती है, जहाँ पे लियान उससे बोलता है कि अब तुम बस भी करो, हमारी वजह से कितना ज्यादा हर्ट होता है। लियान के जाने के बाद चैन चैन ध्यान से बोलती है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, बट एकदम से ध्यान चैन चैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद करो। चैन चैन इस बात पे ध्यान से थोड़ा टाइम मांगती है। दूसरी तरफ लियान अपनी टीचर को एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और टीचर शर्मा के वहाँ से जाने लगती है। बट वो अपनी बात को बदल के बोलता है कि मैं तो इस गिफ्ट को सुंदर बोल रहा था, बट जब टीचर उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें तो छोटे बच्चों वाला हेयर बैंड था। देख के वो गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियान अपनी टीचर से बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं इसे फेंक दूंगा। टीचर बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, इन हेयर बैंड्स की थोड़ी ना जो तुम इनको फेंकोगे। चैन चैन लियान को देख के स्माइल करती है, तो लियान उससे पूछता है कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ था जो तुम्हें ऐसे हंस रही है। रास्ते में चैन चैन बॉलिंग से बताती है कि वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाने का डिसाइड कर चुकी है, और ट्रीटमेंट के दौरान उसे अपनी मदर के एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है, जिसकी वजह से ही वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई है। लियान की यूनिवर्सिटी में एक शो होने वाला था, इसलिए बॉलिंग उसे अपनी इंडस्ट्री में ले आती है ताकि वो यूनिफॉर्म देख के डिसाइड कर पाए। बट तभी वहाँ शाओ माओ की मैनेजर आती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेसेस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट बॉलिंग उसे सुना देती है, वो कहती है कि मैंने इन ड्रेसेस को पहले ही परचेज कर लिया। दूसरी तरफ चैन चैन अपनी दूसरी दुनिया में दोबारा चली जाती है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेड थी। बट तभी उसके सपने में भी ध्यान उसे आके प्रोटेक्ट कर लेता है। चैन चैन को भी फील होता है कि शायद अब ध्यान उसकी लाइफ में एंटर कर चुका है। कॉलेज में ध्यान की टीम की परफॉर्मेंस की चांस आती है, सभी ने परफॉर्म कर दिया था। ये लोग पहले से ही वरीड थे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। और दूसरी बात, जो उनकी मेन डांसर थी उसके पैर में भी चोट लग जाती है, जिस वजह से वो अब परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सभी ने सोच लिया था कि अब तो वो लोग हार ही जाएंगे, बट इतने में ही चैन पेंग डिसाइड करती है कि वो मेन डांसर की जगह इस टीम के साथ परफॉर्म करेगी। सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि चैन चैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं देगी। इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बॉलिंग भी यहाँ पे आई हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। वो अपने काम के लिए बाहर जा ही रही थी, तभी उसे लियान की सिंगिंग की आवाज आती है, तो वो रुक जाती है। दिनों के बाद चैन चैन स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, इसलिए ध्यान उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। चैन चैन को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देख के उसकी फ्रेंड भी शॉक्ड हो गई थी। चैन चैन ने इतने अच्छे से परफॉर्मेंस दी थी कि सभी लोग उसके फैन हो जाते हैं, बट परफॉर्मेंस के एंड में वो फेंट हो गई थी। फिर चैन चैन को ध्यान उसके घर लेके आता है और वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था, और चैन चैन भी उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। ये सब देख के बॉलिंग भी वहाँ से चली जाती है, जो कि लियान की वीडियो देख रही थी। एजेंसी में वो लियान को बुला के उसे ऑफर देती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सिंगर बन जाओ। और लियान की टीचर कहती है कि अब ये अपनी पढ़ाई खत्म करेगा, उसके बाद ही किसी और करियर के बारे में सोचेगा। बॉलिंग से लियान को पता चलता है कि चैन चैन की बीमारी उसकी मदर के एक्सीडेंट के बाद से हुई है, और उसने तब से डांस करना भी बिल्कुल छोड़ ही दिया। चैन चैन की वो परफॉर्मेंस यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही थी, और लियान कहता है कि अभी तो ये ट्रेंड पे है, जब मैं सिंगर बन जाऊंगा तो फिर मैं ट्रेंडिंग पे होऊंगा। बट वो अपनी टीचर को इस सब के बारे में नहीं बताता कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इंटरेस्टेड है। फिर उन्हें उनके कॉलेज से अवार्ड मिलता है, जो वो चैन चैन के रेस्टोरेंट में उसे दिखाने के लिए लाए थे, बट उसके रेस्टोरेंट में तो काफी ज्यादा भीड़ हो रही थी। अब डिसाइड करते हैं कि जब चैन चैन आएगी तो उसकी सब लोग पिक्चर क्लिक करेंगे। जब वो उसे अवार्ड दिखाने जाता है तो भीड़ की वजह से उसके अवार्ड की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। फिर चैन चैन ध्यान से ये मिलने जा रही थी। जब वो उससे मिलने जाती है तो उसने उस जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, और उसने उसके लिए एक नोट भी लिखा था। फिर उसने एक नोट में लिखा था कि उसने आज तक उसको बहुत ज्यादा परेशान करा है, बट अब से वो ऐसा नहीं करेगी। वो कहती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आने का डिसाइड करते हैं। फिर वो चैन चैन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहने लग गया था, बट वो तो भूल ही गया था कि उसकी तो एक खड़ूस मम्मी भी है, जो एक दिन उसे कुछ कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस दिखा के कहती है कि इनमें से एक डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हें अब्रॉड जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और इसी के साथ तुम्हें इसमें बिजनेस सीखना है। और फिर वो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए चली जाती है। चैन चैन की डांसिंग काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, तो एक रिच नाम का बंदा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आता है, बट चैन चैन उसके साथ काम करने के लिए मना कर देती है। वो
उसे कॉफी के लिए भी पूछता है। तभी वहाँ पे ध्यान आके बोलता है कि इसकी तबीयत कॉफी पीने के लिए ठीक नहीं है, तो फिर मैं ही पी लेता हूँ। चैन चैन को भी समझ आ रहा था कि यहाँ पे ध्यान जेलस हो रहा है, तो फिर वो रिच नाम के बंदे से कह देती है कि अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। दूसरी तरफ लियान बॉलिंग के साथ वो कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाला था, इतने में वहाँ पे लीपिंग पहुँच जाती है। वो उससे आके कहती है कि ये सब बहुत ज्यादा रिस्की है, तुम्हें अपना सिंगिंग के करियर के लिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई भी छोड़ दिया और फिर तुम्हारा ये करियर भी चला नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। फिर टीचर लियान को वहाँ से ले जाना चाहती थी, बट वो वहाँ से नहीं जाता और उसके चोट लग जाती है। दूसरी तरफ चैन चैन किसी भी डेट के लिए नहीं बल्कि अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आई थी। फिर उसका सेशन स्टार्ट होता है और वो याद करती है कि कैसे वो एक बार डांस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी मॉम को उसके बैक स्टेज पे आने का रास्ता नहीं पता था, तो वो उसे बहुत ज्यादा कॉल लगाती है, बट चैन चैन कोई भी आंसर ही नहीं कर पा रही थी। और जब वो एंड में कॉल पिक भी करती है तो उसको पता चलता है कि तभी उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो लिफ्ट में जाती है और वो लिफ्ट भी बीच में ही रुक गई थी, तभी से उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम होने लग गई। वहीं उसको फोन भी आता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। उस ट्रीटमेंट के दौरान भी उसे वही आवाज सुनाई देती है और वो चेयर से गिर जाती है, बट ध्यान उसके पास आके उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ यान अपनी टीचर को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट वो तो मानती ही नहीं। वो गुस्से में कह देता है, इसका मतलब तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो उस बात पे तो टीचर को भी गुस्सा आ गया था और वो उसके दिए हुए हेयर बैंड्स भी उसे लौटा देती है और वो भी उन हेयर बैंड्स को गुस्से में फेंक देता है। और ये सारी लड़ाई बॉलिंग की वजह से हुई थी, तो इस वजह से वो अपनी फ्रेंड को समझाने के लिए आती है, बट इस सब में भी उन दोनों की आपस में ही लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ लियान के फ्रेंड्स उसको मना रहे थे और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना अच्छा सिंगर हूँ। दूसरी तरफ बॉलिंग और लिपिंग की भी लड़ाई सॉल्व हो जाती है। चैन चैन को भी ध्यान का फोन आ जाता है जो उससे मिलने आया था, बट तभी उसको उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोक लेता है। उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर इतने में वहाँ पे ध्यान आ जाता है। एक्स बॉयफ्रेंड ध्यान से बोलता है कि ये मेरी और चैन चैन की बीच की बात है, तुम्हें इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ध्यान भी बोल देता है कि ऐसे कैसे लेना देना नहीं है, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो चैन चैन को वहाँ से ले जाता है, बट ध्यान अभी भी काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। तो चैन चैन उसे मनाती है और उससे बताती है कि मैं अब उसके लिए बिल्कुल कुछ भी फील नहीं करती, वो तो वैसे भी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर वो कहती है कि मेरी ही गलती तो तुम मुझे पनिशमेंट के तौर पे किस भी कर सकते हो। फिर वो उसे किस करके पूछती है कि क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। ध्यान चैन चैन को बहुत ज्यादा लॉन्ग किस करके बोलता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। दोनों ने उस हेयर बैंड को फेंक दिया था, बट अब वो लेपिंग और लियान दोनों ही उस जगह पे हेयर बैंड को ढूंढने जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मिल गए थे और एक दूसरे को देख के वो दोनों तो काफी ज्यादा डर गए थे। दूसरी तरफ चाओ माओ को ये सोच के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि चैन चैन ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। ये देख के उसके असिस्टेंट को बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। दूसरी तरफ ध्यान को काफी फीवर आ गया था, तो चैन चैन उससे बोलती है कि तुम्हें इतना फीवर आ गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ध्यान बोलता है कि देखो ना मुझे फीवर हो रहा है और बाहर बारिश भी हो रही है, इससे तो मैं और भी ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। तो चैन चैन भी उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। रात में तो ध्यान चैन पेंग के साथ रोमांटिक हरकतें कर रहा था। इस मॉर्निंग चैन पेंग के घर का लैंडलॉर्ड आता है और वो उसे बताता है कि वो जल्दी अब्रॉड सेटल होने वाला है, इस वजह से उसे ये घर भी बेचना होगा। तो फिर चैन चैन को नया ठिकाने ढूंढने की जरूरत है। चैन चैन से उसकी एक पुरानी फ्रेंड मिलने आती है और वो बताती है कि वो अपना ऑपरेशन करवाना चाहती है, बट उसने सबसे बहुत सारे पैसे बोरो करे हैं, बट स्टिल उसके लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तो फिर चैन चैन भी उसे अपने पैसे दे देती है। ये एक लड़की वहाँ आती है और चैन चैन को बताती है कि उसकी फ्रेंड वेयर हाउस में बंद हो गई है। चैन चैन उसको बचाने जाती है। उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए अंदर तो पहुँच गई थी, बट वो बच्ची तो बाहर आ गई, पर चैन पेंग के जाने पे तो वो डोर बंद हो जाता है और उसको पहले जैसे ही हेलोसिनेशंस आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ध्यान को उसके टीचर बताते हैं कि 2 दिन बाद उसका फिजिक्स कंपटीशन है, जिस वजह से उसे बाहर जाना होगा और अब उससे कोई भी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ चैन चैन की फ्रेंड आके उसका दरवाजा खोल
खोल देती है और उसे कहती है कि तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अंदर ही नहीं जाने देती। बट असल में उसकी फ्रेंड ने ये सब कुछ जानबूझ के करा था, क्योंकि उसे पता है चैन चैन को ये बीमारी है और उस छोटी बच्ची को भी उसी ने अंदर बंद भी करा था, क्योंकि असल में उसके मन में ये बात थी कि अगर वो डांस नहीं कर सकती तो चैन चैन भी क्यों ही डांस करे। और फिर दियान दूसरी तरफ अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा था। पेंग की मदर का बर्थडे आने वाला था, तो फिर वो उसके लिए भी गिफ्ट प्रिपेयर करता है और बेचारा वो पढ़ाई भी कर रहा था और चैन पेंग से बात भी कर रहा था। बेचारे ने नींद पूरी करना तो बिल्कुल भूल ही गया। देखते देखते चैन पेंग की मदर का बर्थडे भी आ जाता है और उसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें वो वर्चुअल रियलिटी का यूज करके ऐसा फील कर रही थी जैसे उसकी मदर उसके सामने ही है। अपनी मदर की वर्चुअल रियलिटी को गले लगा के बोलती है, सॉरी, अगर मैं उस दिन आपकी कॉल पिक कर लेती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसकी मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, पर तुम्हें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहिए। फिर चैन चैन डांस करना स्टार्ट करती है, बट वो डांस कर ही रही थी इतने में ध्यान फेंट होके गिर जाता है। तो चैन चैन उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वहीं उसके टीचर चैन चैन को बताते हैं कि ध्यान आजकल अपने फिजिक्स के टेस्ट की भी प्रिपरेशन कर रहा था और तुम्हारे लिए वो प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहा था। ज्यादा मेहनत करने की वजह से वो नींद भी पूरी नहीं कर पाया और इस वजह से उसकी इतनी तबीयत भी खराब हो गई। असल में ध्यान को शुरू से ही बहुत ज्यादा बैडली ट्रीट किया गया है और जब अब तुम उसे मिल गई हो तो फिर वो चाहता है कि वो अपना सारा टाइम तुम्हें ही दे दे। टीचर उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ध्यान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और उसकी केयर भी करनी चाहिए। फिर जब ध्यान होश में आता है तो फिर चैन चैन उसे हक करके बोलती है कि अब मैं तुम्हारा हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। फिर चैन चैन और ध्यान किस कर देते हैं। ये सब कुछ ध्यान के फ्रेंड्स भी नोटिस कर लेते हैं जो ध्यान को देखने के लिए आए थे, बट अपने फ्रेंड्स को तो ध्यान खुद ही वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में चैन चैन ध्यान के लिए पॉरेज बना रही थी, वो खुद उसे हटा के खुद ही कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे कुकिंग करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो दोनों आपस में किस करने ही वाले थे, इतने में वहाँ पे चैन चैन की फ्रेंड लिपिंग आ जाती है। ध्यान तो वहाँ से चला जाता है। फिर लिपिंग चैन चैन को बताती है कि लियान उसे बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा है और वो उसे सजेस्ट कर रही है कि उसे म्यूजिक को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये सब कुछ बातें बताते हुए लिपिंग काफी ज्यादा ड्रंक भी थी। उसी तरफ ध्यान की मदर उसे वीडियो कॉल करके बताती है कि कल उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना जहाँ उसका बिजनेस का इंटरव्यू है। वो अपनी मॉम को बताता भी है कि कल उसका फिजिक्स का एग्जाम है, बट उसकी मॉम तो उसकी एक नहीं सुनती और उसको डांटना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ जब लिपिंग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो फिर चैन चैन लियान को ही बुलाती है ताकि वो उसको घर पे ड्रॉप कर दे। वो बहुत ज्यादा ड्रंक हालत में लियान से भी बोल देती है कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करा, और वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बट लियान तो उसे वहाँ से उठा के ले जाता है। चैन चैन देखती है कि ध्यान तो अपना पॉरेज यहीं पे छोड़ के चला गया है। उसी तरफ रास्ते में लिपिंग तो लियान को सुनाए जा रही थी, इस पे वो उसे सॉरी बोल देता है। चैन चैन ध्यान को उसका पॉरेज देने आती है और उससे बोलती है कि तुमने जानबूझ के अपना पॉरेज ऐसे छोड़ा था ना ताकि मैं उसे तुमसे देने आ पाऊँ, बट ये सब ट्रिक्स बार बार नहीं काम कर पाएंगी। बट ध्यान तो पहले से ही काफी ज्यादा टेंस था क्योंकि उसे कल यूनिवर्सिटी में भी जाना है और उसका कल एग्जाम भी है। ध्यान चैन चैन को बताता है कि इवन उसके पेरेंट्स उसके स्कूल की पीटीएम में भी नहीं आते थे, बस ड्राइवर को ही उसे पिक करने के लिए भेज देते थे। बट चैन चैन बोलती है कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करते होंगे। कल ध्यान यहाँ से जाने वाला था तो फिर चैन चैन उससे बोलती है कि क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाऊँ, और फिर वो दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ध्यान उठता है तो फिर वो चैन चैन से बोलता है कि तुम प्लीज मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जाना, बट चैन चैन को किसी काम की वजह से अपनी शॉप पे जाना पड़ता है। ध्यान तो चैन चैन का उसके एयरपोर्ट पे वेट करता है, बट वो आ ही नहीं पाती। बट जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचता है तो उसे वो वहीं पे मिल जाती है। एग्जाम सेंटर के बाद सभी लोग ध्यान की गर्लफ्रेंड को घूर रहे थे, तो वो उससे कह देता है कि यहाँ काफी ज्यादा ठंड है तो तुम यहाँ से चली जाओ। वो उससे कहती है कि अगर तुम जेलस ही हो रहे हो तो फिर तुम सीधा सीधा बता भी क्यों सकते हो। फिर वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है और किस कर देती है। कॉलिंग चैन चैन कॉल करके बताती है कि लियान अपना डेब्यू सॉन्ग परफॉर्म करने वाला है, तो क्या तुम उसके लिए कोरियोग्राफी कर सकती हो। तो चैन चैन इसके लिए मान जाती है। साथ में वो ये भी बताती है कि वो जल्दी एक डांस स्टूडियो खोलने वाली है। इसका मतलब है कि चैन चैन जल्दी अपना कमबैक भी करेगी। फिर जब ध्यान अपना एग्जाम कंप्लीट करके आता है तो चैन चैन उसे डेट पे भी लेके जाती है और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और रात के टाइम चैन चैन ध्यान को प्रपोज करती है और उसके साथ एक रिंग भी एक्सचेंज कर लेती है। ध्यान बोलता है कि जल्दी मैं इन रिंग्स को मैरिज रिंग्स में एक्सचेंज कर दूंगा। फिर चैन चैन ध्यान को किस करती है
और उसी सिटी में ध्यान की मदर भी आई हुई थी और वो उन दोनों को देख लेती है। नेक्स्ट डे ध्यान अपने क्लास टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिनर कर रहा था। वहीं वो नोटिस करता है कि चैन उसको बाहर ही वेट कर रही है। वो बाहर उसके पास आता है और उसे फिर से किस कर लेता है। नेक्स्ट डे जब ध्यान अपने होटल रूम में उठता है तो उसे वहाँ पे चैन नहीं मिलती, तो फिर वो काफी ज्यादा टेंस हो गया था। वहाँ का वेटर उसे बताता है कि वो दूसरी सिटी चली गई थी। जब वो उसे कॉल करता है तो उसकी कॉल भी नहीं लगती क्योंकि चैन का फोन डेड हो गया था। दूसरी तरफ जब ध्यान अपनी यूनिवर्सिटी में वापस पहुँचता है तो उसकी मॉम वहीं आके उसे बहुत सुनाती है, बट ध्यान अपनी मदर से साफ साफ बोल ही देता है कि उसे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसे अपनी मदर की कंपनी को चलाना है। ध्यान तो अपनी मदर से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है, पर उसकी मदर के पेट में दर्द होने लग जाता है। शायद ध्यान की मदर को कोई बीमारी है जिसके बारे में ध्यान को खुद नहीं पता। लैंडलॉर्ड भी अपने घर को जल्दी बेचना चाहते थे, तो वो चैन से कह देते हैं कि या तो वही इस घर को खरीद ले या फिर बेचने के लिए इस घर को खाली कर दे। चैन भी उस घर को परचेज तो करना चाहती थी, बट उसके पास अभी उतनी सेविंग्स ही नहीं थी। अभी उसको लियान का भी मैसेज आता है। वो बताता है कि ध्यान की मदर उसके कॉलेज पहुंच गई और उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए। अब तो चैन ध्यान से भी कोई हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि वो तो पहले से इतनी प्रॉब्लम से फंसा है। चैन को एक एडवर्टाइजमेंट का ऑफर आया था, इसके लिए वो बॉलिंग से भी बात करती। फिर उसके पास ध्यान आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी। फिर वो उसे हक कर लेता है और फिर वो दोनों किस करते हैं और इस बार तो वो अपनी लिमिट भी क्रॉस कर देते हैं और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो गए थे। भी वहाँ बॉलिंग आ जाती है और उन दोनों को तो काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। बॉलिंग लिपिंग से लियान की कोरियोग्राफी के बारे में बात करने आई थी और उसके डेब्यू के बारे में बताती है। इस बात पे लिपिंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो बॉलिंग उसे समझाती है कि वो सिर्फ उसकी टीचर है, उसकी लाइफ के डिसीजन में उसका कुछ भी साथ नहीं दे सकती। इस पे लिपिंग भी बोल देती है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही लियान की लाइफ में खुद को इन्वॉल्व कर रही थी। उसी तरफ चैन को उस एडवर्टाइजमेंट का ऑफर फिर से मिल गया था, बट अब उसे ये ऐड अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ करना पड़े। इस बात की न्यूज हर जगह फैल गई थी और ध्यान भी ये देख लेता है। फिर वो जब चैन से मिलने आता है तो उसके रूम की तरफ से तो उसका बॉयफ्रेंड चाओ माओ आ रहा था। ध्यान उससे पूछता है कि तुम ऊपर किसकी परमिशन से गए थे, तो वो बोलता है कि मुझे तो चैन नहीं भेजा था। ध्यान तो चाओ माओ पे गुस्सा करने ही वाला था, इतने में ही वहाँ पे चैन आ जाती है। वो ध्यान को समझाती है कि तुम्हें इतना भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तो बस एक काम ही है। बट ध्यान उससे कहता है कि तुम इस जॉब को छोड़ दो क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चैन को अपना घर और अपनी शॉप बचानी थी, तो फिर उसे जॉब करनी ही पड़ती। बात पे ध्यान गुस्सा होकर चला जाता है और वो कहता है कि शायद मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी। पेंग देखती है कि जल्दी बारिश होने वाली है, तो फिर वो ध्यान के लिए अम्ब्रेला लेके जाती है, बट वो तो उसे कहीं भी नहीं दिखता। रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो फिर ध्यान अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए उन्हें ही पीट देता है। फिर ढूंढने के बाद जब चैन अपने घर आती है तो उसे ध्यान वहीं मिल जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। नेक्स्ट डे जब ध्यान सो के उठता है तो चैन अभी भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो फिर हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा। ध्यान भी अपनी गलती मानता है और उसे सॉरी बोलता है। फिर चैन उसे बताती है कि वो ये सब कुछ अपनी शॉप को बचाने के लिए कर रही है, तो फिर ध्यान बोलता है कि मैं अपनी सेविंग्स पैसों में तो पैसे ला के देता हूँ, बट चैन उन पैसों को लेने के लिए मना कर देती है। ध्यान को पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था उसमें वो फर्स्ट आता है। उसी तरफ चैन की आज एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग थी, तो फिर चाओ माओ उसे शॉप पे ही लेने आ जाता है कि चलो हम दोनों साथ में ही चलते हैं। बट चैन तो चाओ माओ से बोलती है कि क्या मुझे अभी तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने मेरे पास्ट में क्या करा था। चाओ माओ बोलता है कि मैं काफी गिल्टी में फील करता हूँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। चैन इस पे बोलती है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरी मॉम से मांगना। इतने में ही ध्यान चैन को लेने आ जाता है। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है और चैन और चाओ माओ को अपना पार्टनर बनने का रोल करना था, बट चैन उसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। डायरेक्टर उन्हें गाइड कर रहे थे कि तुम्हें थोड़ा क्लोज आना चाहिए। चाओ माओ जबरदस्ती ही चैन के पास आ जाता है। ये देख के ध्यान को बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है और फिर वो चैन के पास चला जाता है। तो चाओ माओ बोलता है कि तुम्हें कुछ बिहेव करना नहीं आता क्या, अभी हमारा काम चल रहा है तो फिर तुम थोड़ी देर बाद आना। डायरेक्टर भी इस बात पे ट्रिगर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन इंसान है जो हमारी शूटिंग में इंटरप्ट कर रहा है। चैन डायरेक्टर को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ध्यान बोलता है कि मेरी
गर्लफ्रेंड थोड़ी नर्वस फील कर रही है, तो ना मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ इसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। फिर वो दोनों आपस में अच्छे अच्छे पोज दे के फोटोज क्लिक करवाते हैं। चैन चैन को फीलिंग में लाने के लिए उसे किस भी करता है और ये देख के तो डायरेक्टर भी काफी इम्प्रेस हो गया। ध्यान की मदर को अपने बिजनेस के चलते एक आदमी के साथ ड्रिंक करनी पड़ रही थी जो कि बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस टाइप का था, बट कॉन्फिडेंसली ध्यान भी वहाँ पे सर्व करने के लिए आ जाता है। तो उसकी मदर से डांटती है कि अब तुम ये काम भी करने लग गए हो। ध्यान उसे पूछता है कि आप पहले ये बताओ कि वो आदमी कौन था, तो फिर वो बोलती है कि ये सब कुछ मेरा पर्सनल मैटर है। फिर ध्यान की मदर बहुत ज्यादा रिच होने की वजह से उस बार में बात करके ध्यान को उस जॉब से निकलवा देती है। और ध्यान भी चैन चैन से बताता है कि आज मेरी मदर ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे आज पक्का जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो बताता है कि बचपन से उसकी सारी हॉबीज को उसकी मदर ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ देखा ही नहीं। नेक्स्ट डे चैन चैन को बॉलिंग फोन करके बताती है कि हर जगह ये न्यूज स्प्रेड हो रही है कि तुम्हारी फ्रेंड के पैर तुम्हारी वजह से खराब हुए थे। इस वजह से चैन चैन को काफी ज्यादा हेट भी मिल रही थी। असल में ये सारी न्यूज उस लड़की ने करवाई थी जिसने पहले चैन चैन पे हमला भी करवाया था। और जब चैन चैन की मदर का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी मदर को देखने गई थी तो उसकी जगह उसकी फ्रेंड को डांस करना पड़ा था और उस डांस में उसकी दोनों पैर में प्रॉब्लम हो गई। जब ध्यान चैन चैन को ड्रॉप करने आया था तो वो नोटिस करता है कि कोई उनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। जब उस आदमी की पिटाई करने के बाद उसे पता चलता है कि ये आदमी तो उनकी मदर का ही भेजा हुआ एक आदमी है। बॉलिंग चैन चैन से बोलती है कि हमें जल्द से जल्द कोई प्रूफ ढूंढना होगा जिससे तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओ। दूसरी तरफ बॉलिंग की इंडस्ट्री में उससे कोई कह रहा था कि हमें लियान के डेब्यू में से चैन चैन को एज अ कोरियोग्राफर हटा देना चाहिए क्योंकि वो उसके करियर पे इफेक्ट कर सकती है, बट बॉलिंग उसे किसी तरीके से मनाती है। बॉलिंग को चढ़ाने के लिए उसकी दुश्मन मतलब चाओ माओ की असिस्टेंट भी आ गई थी, बट वो तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करके उसे बहुत ज्यादा अच्छा सबक सिखा देती है। ध्यान ने लियान को भी चैन चैन के रेस्टोरेंट के आसपास ही रखा था ताकि उसके ऊपर कोई भी हमला ना हो पाए। उसके रेस्टोरेंट में तो सही में किसी ने अटैक कर दिया था। इस सीन के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तभी लियान वहाँ पे आता है और उसको सिचुएशन को हैंडल करता है। और वो कस्टमर तो अभी भी सीना जोरी पे ही लुके हुए थे। चैन पेंग आती है और उन्हें इतना अच्छे से सुनाती है कि वो लोग अपनी गलती मान ही लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चैन चैन की फ्रेंड का इंटरव्यू हो रहा था और उसमें उससे काफी सारे चैन चैन को लेके क्वेश्चंस करे जा रहे थे। उसकी फ्रेंड भी काफी अच्छा नाटक कर रही थी और चैन चैन की इमेज सबसे काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वहाँ चैन चैन आ जाती है और उसके सामने तो वो गिरने का नाटक करने लगती है। तभी वहाँ ध्यान और बॉलिंग आ जाते हैं। वो इन लोगों को मीडिया से हटा के अंदर लेके गए। चैन पेंग की वही फ्रेंड अनियान तो अब तो चैन पेंग के बॉयफ्रेंड को लेके भी उससे जेलस हो रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे तो ब्रेकअप कर लिया था। चैन को जो एडवर्टाइजमेंट मिला था वो भी अब पोस्टपोन्ड हो गया था। चैन चैन इतनी ज्यादा अपसेट थी तो उसके फ्रेंड्स उसके लिए एक सरप्राइज रेडी करते हैं और डिनर के दौरान उन लोगों ने लिपिंग को भी बुलाया था, बट लिपिंग और बॉलिंग के बीच में तो अभी झगड़ा चल रहा है। बट वो दोनों बात करके अपना झगड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बट लिपिंग ने अभी तक लियान को माफ नहीं करा था। लिपिंग डिनर के बाद काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी तो लियान बॉलिंग से बोलता है कि मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। लियान के जाने के बाद बॉलिंग काफी ज्यादा जेलस थी। फिर ध्यान चैन पेंग के लिए सेलो बजाता है और वो डांस करती है। फिर वो दोनों साथ में बैठ के किस करते हैं। साथ में ध्यान सर्च कर रहा था कि ये सब के पीछे कौन है। आनिया सेक्रेटरी एनी को कॉल करके कहती है कि चैन पेंग को अभी एडवर्टाइजमेंट से निकाला नहीं गया, तो एनी से सजेस्ट करती है कि तुम एक इंटरव्यू दो जिसमें उसे सारा ब्लेम चैन चैन पे डालना होगा। आनिया ऐसा नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट डे चैन चैन के पास आता है, उसे बताता है कि उसके एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आया था। इतने में ही वहाँ पे ध्यान आता है। वो चैन चैन से बोलता है कि मैंने उस IP एड्रेस का पता लगा लिया है जिसका वो सब काम कर रहे हैं। बट रिच बोलता है कि अब इस सब का क्या फायदा, वैसे भी लोगों को तो सब कुछ सच्चाई पता चल ही गई है। चैन चैन भी इस पे कोई बहस नहीं चाहती थी तो वो भी साइन कर देती है। फिर चैन चैन ध्यान से बोलती है कि हम इस IP एड्रेस का यूज करके पता लगाएंगे। फिर वो लोग पता लगाते हैं और इस गैंग के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग इतना ज्यादा घबरा गए थे कि उन्होंने बता ही दिया कि ये सब कुछ चैन चैन की फ्रेंड अन्यान के कहने पर ही सब उन्होंने करा था। चैन चैन फिर अन्यान के पास जाती है और वो भी सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब कुछ करा है क्योंकि वो चैन चैन से काफी ज्यादा जेलस थी। चैन चैन कह देती है कि अभी तो मैंने कुछ नहीं करा बट अब मेरे हाथ में सभी प्रूफ है, तो फिर इसके आगे कुछ भी करने की कोशिश मत करना, और वहाँ से चली जाती है। यान ने जो प्रोजेक्ट मिलाया था उसके पेटेंट के पैसे उसे मिल गए थे तो वो चैन चैन को देने के लिए रात में उसके घर जाता है। बट रात में उसके घर पे किसी ने हमला करवा दिया। जिसने हमला करा था वो चैन चैन का फोन भी साथ में लेके चला गया। नेक्स्ट डे ध्यान को एक फिजिक्स शो में जाना था बट चैन चैन की कंडीशन देख के वो जाने का मन नहीं करता। बट
चैन चैन उसे भेज ही देती है। चैन चैन यान को प्रैक्टिस करवा रही थी क्योंकि जल्दी उसका डेब्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है। वहाँ चाओ माओ आके बोलता है कि जो इसे जज करने वाले हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। फिर वो चैन चैन की हेल्प करने का भी ऑफर देता है बट चैन चैन उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर जब सभी जजेस लियान का डांस परफॉर्मेंस देखते हैं तो सब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और एक जज चैन चैन को बोलता है कि तुम्हें चाओ माओ को भी कोरियोग्राफ करना चाहिए बट चैन चैन इसके लिए मना कर देती है। बात पे मैनेजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। चाओ जाओ लियान वाला ही डांस करके देख रहा था तो असिस्टेंट आगे कहती है कि ऐसा भी क्या ही खास था उसमें। चाओ माओ बोलता है कि उसके लिए चैन चैन ही सबसे बेस्ट है और वो उसी के साथ चैन चैन के साथ अपने पास को भी याद करता है। दूसरी तरफ लियान ने लिपिंग को मना लिया था, वो अपना सॉन्ग सुनाता है उसे। फिर वो उसे हक करके बोलता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन बनोगी। दूसरी तरफ लियान भी अपने फिजिक्स सेमिनार को छोड़ के उस चोर को ढूंढने में लगा था जिसने चैन चैन का फोन चुराया था। फिर जब चैन चैन को पता चलता है कि दियान पुलिस स्टेशन में है तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। दियान के जाने के बाद चैन चैन उसी जगह कॉल लगाती है जहाँ सालों पहले उसकी डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी और वो वहाँ से उसके रूम की रिकॉर्डिंग्स भी मंगवा लेती है। चैन चैन बॉलिंग को कॉल करके बोलती है कि मैंने जो तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजी है वो भी लियान के सॉन्ग के साथ ही पोस्ट कर देना। उसी तरफ दियान चैन चैन की कॉल्स पिक नहीं कर रहा था बट वो जहाँ पे बैठा था उसकी पिक्चर क्लिक करके उसने चैन चैन को सेंड कर दी ताकि चैन चैन उसके पास आ जाए। फिर उसके अंगूठे में चोट लग जाती है तो वो उसका सारा ब्लड निकाल के फोटो क्लिक करके सेंड करने की सोचता है बट इतनी देर में चैन चैन वहाँ पे आ जाती है। फिर जब दियान उसे अपनी चोट दिखाता है तो वो कहती है कि ये देख के तो कोई डर जाएगा। फिर चैन चैन दियान को डांटने लगती है तो वो उसे किस करके चुप करा देता है। दियान घर पहुँच के चैन चैन का फोन ढूंढ रहा था ताकि उसकी भेजी हुई फोटो वो डिलीट कर पाए बट उसके डिलीट करने से पहले ही चैन चैन उसे देख लेती है और फिर वो दियान को बहुत ज्यादा डांट के अकेले ही सोने चली जाती। दियान पूरी रात नहीं सोता और उसके लिए पेपर प्लेन्स बनाने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैन चैन उठती है तो दियान उसे बताता है कि इन पेपर प्लेन्स में मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी है। ये देख के चैन चैन इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। फिर बॉलिंग चैन चैन को फोन करके बताती है कि तुम्हारी बताई हुई वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। असल में उस वीडियो में कोरियोग्राफ अन्यांग से बोल रही थी कि तुम्हें चैन चैन के स्टेप्स नहीं करने चाहिए क्योंकि तुम एक बैकग्राउंड डांसर हो बट अन्यांग ने ही ज्यादा जिद करके वो पोजीशन ली थी, इसी वजह से उसके पैरों में प्रॉब्लम आई। फिर दियान को जो $1 मिलियन मिले थे उनमें से वो चैन चैन को दे देता है जिससे कि वो घर भी खरीद पाए। दियान का सॉन्ग भी काफी हिट था तो फिर चाओ जाओ का मैनेजर उससे बोलता है कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए नहीं तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। लियान लिपिंग के पास जाता है उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके क्योंकि उसकी फर्स्ट इनकम हुई थी। बॉलिंग चैन चैन से बताती है कि लियान ने उसके लिए मसाज चेयर भेजी है। इतने में ही चैन चैन के लिए भी मसाज चेयर आ जाती है। इसका मतलब लियान सभी लोगों को इक्वली ट्रीट कर रहा था। चैन चैन को फील हो गया था कि बॉलिंग भी लियान को लाइक करती है। चैन चैन बताती है कि तुम्हें पता है ना कि वो लिपिंग को लाइक करता है। बॉलिंग बताती है कि जब उसने लियान की फर्स्ट टाइम सिंगिंग सुनी थी तब से वो उसे लाइक करती है। नेक्स्ट डे चैन चैन के पास उसका लैंडलॉर्ड आता है और वो उससे कहता है कि अब तुम इसको स्टूडियो भी बनाने वाली हो। तो फिर चैन चैन के सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग बैठ के बात कर ही रहे थे और वो लैंडलॉर्ड बोल देता है कि मैं इस घर को $3 मिलियन में बेचूंगा, वो भी किसी और को। मैं वहाँ पे चाओ माओ आ जाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चैन चैन लैंडलॉर्ड और चाओ माओ दोनों को ही डांट के भेज देती है और कहती है कि अभी घर खरीदने में थोड़ा टाइम है ना तो फिर थोड़ा टाइम दो। ओके जाने के बाद वो ध्यान से कहती है कि मैं कोई और ही घर ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ चाओ माओ के फॉलोअर्स भी काफी कम हो गए थे और लियान के काफी गेन हो रहे थे। लियान की मदर भी उसके टीचर को सुनाने के लिए उसके कॉलेज आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि दियान ने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली है। कॉलेज में ही दियान की मदर चैन चैन को दियान को किस करते हुए देख लेती है। दियान की मदर चैन चैन को एक जगह लाके उसे बहुत सुनाती है और फिर दियान को भी। दियान उनकी नहीं सुनता तो वो उसे घर में लॉक करवा देती है। दूसरी तरफ चैन चैन दियान के लिए काफी ज्यादा वरीड थी क्योंकि वो उससे मिलने ही नहीं आ पा रहा था। चैन चैन से उसका लैंडलॉर्ड मिलने के लिए आया था बट गलती से उसका फोन वहीं रह गया और चैन चैन ने जब उसके फोन को देखा तो उसमें चाओ माओ की कॉल आ रही थी और उसको पता चल जाता है कि उसके घर के प्राइस बढ़ने के पीछे चाओ माओ का ही हाथ है। दूसरी तरफ दियान अपने घर में खाना नहीं खा रहा था और फिर वो अपनी मदर से झगड़ा करके अपने घर के बाहर आ ही जाता है। बॉलिंग चैन चैन को उसकी इंडस्ट्री में बुलाती है क्योंकि उसके बॉस उससे मिलना चाहते थे। बॉस चैन चैन से चाओ माओ की कोरियोग्राफी की बात करने के लिए आए थे बट चैन चैन उसके लिए मना कर देती है। बट जब लियान उसे नोटिस करता है तो उसे लग रहा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो वो इस सब के बारे में दियान को भी बता देता है। दूसरी तरफ जब चैन चैन वहाँ से जा रही थी तो चाओ माओ उसके पास आ गया और उसके साथ इनअप्रोप्रिएट वे में बिहेव कर रहा था। अभी वहाँ दियान आता है और इससे तो ये सब कुछ देखा ही नहीं गया और वो चाओ माओ को एक पंच मारता है। जब चाओ माओ दियान को सुनाने लगता है तो चैन चैन भी उसे एक थप्पड़ मार के
वहाँ से आ जाती है। ध्यान और चैन चैन घर पहुँचते हैं तो ध्यान तो अभी भी बहुत ज्यादा जेलस था और आउट ऑफ जेलसी वो चैन चैन को किस कर लेता है, बट चैन चैन उसे इस बात पे एक थप्पड़ मारती है। थोड़ी देर बाद चैन चैन को समझ आ जाता है कि ध्यान बहुत ज्यादा जेलस है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है और ध्यान भी चैन चैन से अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ लियान बहुत ज्यादा हाई टेम्पर होने की वजह से उसकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो रही थी। दूसरी तरफ चाओमाओ की एजेंट उसे बोलती है कि तुम्हें चैन चैन के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, बट चाओमाओ तो उसे ही सुना देता है। चैन चैन को समझ नहीं आ रहा था कि ध्यान इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों है, तो वो अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करती है। वो उसे एक्सप्लेन करती है कि ध्यान को एक प्रॉब्लम है, उसके बचपन में उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला, इसलिए वो अब ऐसा हो गया है। वो चैन चैन से उसे बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है। चैन चैन जब घर पहुँचती है तो ध्यान सो रहा था और तभी उसकी मदर की कॉल आती है, तो चैन चैन वो पिक करती है तो ध्यान की मदर उससे मिलने को बुला लेती है। चैन चैन जाने से पहले ध्यान के फोन में अपने फोन की लोकेशन ऐड कर लेती है। ध्यान उसे मना भी करता है, बट चैन चैन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी लोकेशन का हमेशा पता रहे। जब ध्यान कॉलेज में था तभी उसके फादर उससे मिलने आते हैं। वो उसके साथ बहुत ज्यादा बटरिंग करके ध्यान के शेयर्स अपने नाम करना चाहते थे, बट ध्यान उसे कह देता है कि मैं आपके मैटर में नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी तरफ चैन चैन ध्यान की मदर से मिलने आती है, बट उन दोनों की बात भी कोई अच्छे से हो नहीं पाई। तभी ध्यान की मदर की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि ध्यान के फादर की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो चुकी है। चैन चैन से ध्यान मिलके बताता है कि उसे एक न्यू प्रोजेक्ट मिल गया है, अब उसे उसका घर जरूर मिलेगा। चैन चैन उसे हक करके कहती है कि जहाँ तुम रहोगे वहीं मेरा घर होगा। दूसरी तरफ लियान को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। जब लियान बॉलिंग से मिलने जाता है तो फिर बॉलिंग भी यही बोल रही थी कि मुझे पता था कि लियान के साथ ऐसा ही हो। ये सुन के लियान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। कॉलेज में भी ये सारी न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी और कॉलेज अथॉरिटी भी चाहती थी कि लियान अब इस कॉलेज को भी छोड़ दे, तो लियान को कॉलेज भी छोड़ना ही पड़ता है। आज चैन चैन के स्टूडियो का फर्स्ट डे था तो ध्यान उसका मेकअप करता है, बट थोड़ी देर बाद ध्यान की मदर चैन चैन के घर आ जाती है। वो ध्यान से बोलती है कि तुम अपने फादर को अपने शेयर्स ट्रांसफर मत करना, और वो ध्यान के फादर के अफेयर के बारे में भी बताती है। ध्यान अपनी मदर को कुछ बोल देता है तो वो उसको थप्पड़ मारने ही वाली थी, बट चैन चैन उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और ध्यान अपनी मदर को वहाँ से भेज देता है। ध्यान फिर चैन चैन को बताता है कि उसकी मदर ने उसके बारे में बचपन में बिल्कुल नहीं सोचा, और जब वो छोटा था तो वो एक लड़की से मिला था जो उसने उसे बहुत ज्यादा अच्छी बात कही थी। चैन चैन बताती है कि वो लड़की तो मैं ही थी, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दूसरी तरफ लियान की कंपनी ने एक प्रोग्राम डिसाइड करा था जिसमें चाओमाओ का एक फैन उसके पास पागलों की तरह आएगा और लियान उसे बचा लेगा। इससे लियान की इमेज भी वॉश हो जाएगी। ध्यान की मदर चाओमाओ के पास आई थी ताकि वो ध्यान का ब्रेकअप करवा दे। चाओमाओ भी उसकी बात मान लेता है। लियान जब अपनी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लेने गया था तो उसकी और उसके टीचर के बीच में काफी ज्यादा सैड मोमेंट बन जाता है। सर्जरी के बाद आयांग के पैर भी बिल्कुल ठीक हो गए थे, तो फिर चाओमाओ की एजेंट उसे बहुत सारे पैसे देती है और एक पार्टी में आने के लिए इनविटेशन भी देती है। चैन पैंग भी उस पार्टी में जाने वाली थी। वो ध्यान को भी इनवाइट करती है, बट उसे किसी काम से अपनी कॉलेज में जाना था। पार्टी में पहुंच के चैन पैंग एक आदमी से मिलती है जो उसे बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएटली देख रहा था, बट डीके उसे समझाता है कि चैन चैन उसके बिल्कुल भी बस की नहीं है। आन्यांग उस पार्टी में वेट्रेस बन के आई थी और वो चैन चैन की ड्रिंक चेंज करके एक नशीली ड्रिंक उसको दे देती है। चैन चैन उस ड्रिंक को पी लेती है तो वो भी ड्रंक हो गई और वही ठरकी आदमी चैन चैन को एक रूम में ले जाके इनअप्रोप्रिएटली टच करने लग जाता है, बट चाओमाओ ने ये सब कुछ नोटिस कर लिया था और वो उसे मार के चैन चैन को एक दूसरी जगह ले जाने लगता है। पर लियान ने चाओमाओ और चैन चैन को एक साथ देख लिया तो वो ध्यान को कॉल करके सब कुछ बता देता है, और ध्यान को जब ये पता चलता है तो वो अपने फोन की लोकेशन ऑन करके चैन चैन को ढूंढ लेता है। जब वो चाओमाओ और चैन चैन को एक साथ देखता है तो वो चाओमाओ को एक पंच मारता है। जब चाओमाओ ने देखा कि वहाँ पे एक कैमरा है तो वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा तेज चोट लगी है। चाओमाओ जब अपने घर में होश में आती है तो बॉलिंग और लिपिंग उसे बताते हैं कि चाओमाओ ने ध्यान के ऊपर एक केस कर दिया है, वो अभी जेल में है। जब चैन चैन उससे मिलने जाती है तो बाहर उसे ध्यान की मदर मिलती है और वो उसे सुना देती है और वो फिर मुझसे मिलती भी नहीं और वो सीधा चाओमाओ के पास जाती है। वो चाओमाओ से उसका केस वापस लेने के लिए कह रही थी, उसके बदले में वो चाओमाओ के लिए कोरियोग्राफी भी करेगी। दूसरी तरफ ध्यान की मदर ने उसे पहले से ही जेल से बाहर निकाल दिया था। जब ध्यान चैन चैन से मिलने जा रहा था तो उसकी मदर ने उससे कहा कि उसके पीछे मत जाओ, उसने तो अपने एक्स के लिए कोरियोग्राफी करनी भी स्टार्ट कर दी है। लियान जब चैन चैन की इंडस्ट्री में आता है तो लियान उसे समझाता है कि तुम्हें चैन चैन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये डिसीजन लिया है। जब ध्यान चैन चैन के पास पहुंचता है तो चाओमाओ तो चैन चैन के और ज्यादा क्लोज आ रहा था ध्यान को नोटिस करने के बाद, पर ध्यान गुस्सा करके चाओमाओ को मार देता है। इसी
तरह से चैन चैन ध्यान को वहाँ से लेके चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई थी और हान्यांग को डर लग रहा था कि कहीं उसका नाम ना आ जाए। ध्यान भी अपना साइंस प्रोजेक्ट छोड़ के आया था, तो उसे पता चलता है कि उसकी लापरवाही की वजह से वो प्रोजेक्ट भी खराब हो गया है और फिर ध्यान को भी यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। ध्यान बहुत ड्रंक होके घर आता है, बट चैन चैन को इस सब के बारे में कुछ नहीं बता। अच्छी कोरियोग्राफी की वजह से चाओ माओ को भी सारे एडवर्टाइजमेंट मिल रहे थे और लियान के एडवर्टाइजमेंट भी चाओ माओ को ही दे दिए जा रहे थे। लियान चाओ माओ में भड़कता है और जब चाओ माओ बॉस को आते हुए देखता है तो फिर वो लियान को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। इस पे बॉस लियान को ही डांट देते हैं। हान्यांग के बारे में पुलिस को पता चल गया था और उन्होंने उसे अरेस्ट भी कर लिया था, बट उसने अभी तक चाओ माओ के एजेंट के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। दूसरी तरफ ध्यान भी अपने कॉलेज न जाने की वजह ऐसे ही भटकता रहता था, बट चैन चैन को अपनी फ्रेंड से पता चल जाता है कि ध्यान कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। तो चैन चैन भी एक दिन ध्यान को फॉलो करती है सच्चाई पता लगाने के लिए, और फिर चैन चैन को भी पक्का हो जाता है कि ध्यान को सस्पेंड कर दिया गया है। चैन चैन वैसे अपना ज्यादातर टाइम ध्यान के साथ ही स्पेंड करती थी। जब एक दिन चैन चैन चाओ माओ के लिए कोरियोग्राफी करने गई थी तो ध्यान ने उसे झूठ मूठ का मैसेज कर दिया कि उसे बहुत ज्यादा फीवर है। तो चैन चैन उसे छोड़ के सीधा ध्यान के पास आ जाती है। चैन चैन को जब पता चलता है कि ध्यान को कोई फीवर नहीं है तो वो उसे डांटती है। इतने बाद चैन चैन के घर पे चाओ माओ आ जाता है, तो चैन चैन उसके आने का रीजन पूछती है। वो बताता है कि उसने उसे मैसेज करे थे, बट असल में वो मैसेजेस ध्यान ने डिलीट कर दिए थे। बाहर आके चाओ माओ चैन चैन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करा है, और वो उसे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहा था, बट चैन चैन चाओ माओ को इस बात पे थप्पड़ मारती है। ध्यान भी थोड़ी देर बाद वहाँ पे आ जाता है, बट चैन चैन कैसे करके उनकी फाइट रोकती है। फिर चैन चैन और उसकी फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे। चैन चैन बताती है कि ध्यान को आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया है। पीछे से ध्यान भी ये सब कुछ बातें सुन लेता है क्योंकि वो चैन चैन को फॉलो कर रहा था। चैन चैन फिर उसे आसपास की फोटोज क्लिक करके अपने पास बुला रही थी, बट ध्यान का फोन टूटने की वजह से वो उसे लोकल फोन से कॉल करके बोलता है कि प्लीज मुझे बता दो कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारे पास आना। बट असल में चैन चैन ध्यान के पीछे ही थी। ध्यान और चैन चैन घर पहुँचते हैं और चैन चैन ध्यान को समझाती है कि उसे उसके टीचर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट डे ध्यान अपने टीचर से मिलने जाता है और उसके टीचर भी उसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें अपनी फिजिक्स पे फिर से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बट वो अपने टीचर से भी प्रॉमिस करता है कि मैं आपको भी कॉलेज में वापस ला के ही रहूंगा। फिर ध्यान कॉलेज जाके अपने यूनिवर्सिटी के एक बिग प्रोफेसर से बात करता है उस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करने के लिए। वो भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर वो चैन चैन से बताता है कि अब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ। अब ध्यान भी अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मन लगा के ध्यान देता है और चैन चैन भी अपनी डांसिंग में। दिन ध्यान चैन चैन के पास जा ही रहा था तभी वो एक इंटरव्यू देखता है जहाँ चैन चैन का इंटरव्यू हो रहा था क्योंकि उसने चाओ माओ की कोरियोग्राफी करी थी। इंटरव्यू के बीच में ही चाओ माओ भी चैन चैन के लिए फ्लावर्स लेके आ जाता है और वहीं आसपास के लोगों की भी बातें सुनता है कि ये दोनों आपस में कितने क्यूट लग रहे हैं। रात में ध्यान चैन चैन के पास जाता है और वहीं उसे चाओ माओ भी मिल गया। तो चाओ माओ के सामने काफी ज्यादा काम होने की एक्टिंग कर रहा था, बट अंदर आके वो चैन चैन से काफी ज्यादा लड़ाई करता है। वो एकदम साइको की तरह बिहेव कर रहा था, बट चैन चैन उसे संभालती है। दूसरी तरफ चाओ माओ की एजेंट भी उससे बोलती है कि अच्छा तुमने चैन चैन के लिए एक ड्रेस खरीदी है। चाओ माओ भी अपनी एजेंट को सुना देता है। नेक्स्ट डे जब ध्यान अपने कॉलेज जाता है तो टीचर उसकी चोटें देख लेते हैं और ध्यान उसे अपनी सारी कंडीशन के बारे में बताता है। टीचर सजेस्ट करते हैं कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो उसे उसकी बीमारी के बारे में बता देती है। जब चैन चैन उस पार्टी में जाती है तो वो ध्यान को भी अपने साथ लेके गई थी और सारी लैम्पलाइट उसके ऊपर आ गई थी, तो उसने भी रिवील कर दिया कि ध्यान उसका बॉयफ्रेंड है। लियान और बॉलिंग भी उस पार्टी का हिस्सा थे। लियान के बिहेवियर के चलते उसके बॉस ने उसके सॉन्ग्स रिलीज करने बंद कर दिए थे। बॉलिंग अपने बॉस से लियान के लिए बात करने जाती है, बट उसका बॉस तो उसे ही गलत काम करने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ चाओ माओ चैन चैन से डांस करने के लिए पूछ रहा था। जब वो मना कर देती तो उनका बॉस डी के चैन चैन को सुनाने लगता है, बट बॉलिंग अपने बॉस को रिकॉर्ड कर रही थी और वहाँ पे झगड़ा बढ़ जाता है। जब डी के ज्यादा मिसबिहेव करता है तो बॉलिंग उसे वो वीडियो दिखा देती है और फिर बॉलिंग चैन चैन और लियान अपनी जॉब छोड़ के उस इंडस्ट्री से वापस आ जाते हैं। लियान को उस कंपनी को छोड़ने के बाद काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। बॉलिंग उसे देखने आती है तो वो तो उसे अपने पास ही लिटा लेता है। बाद में वो वॉक करने आते हैं और लियान तो ऐसे शो कर रहा था जैसे उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। फिर बॉलिंग लियान को बाकी कंपनीज में इंट्रोड्यूस करवाती है, बट सबके सब लियान को 1 by 1 रिजेक्ट करते जा रहे थे। चैन चैन बॉलिंग को बताती है कि उन्हें एक कंपनी की तरफ से ऑफर आया है। बॉलिंग को थोड़ा शक होता है, तब भी वो उस पार्टी में पहुंच जाती है, बट वहाँ तो उनके लिए कोई सीट भी रिजर्व नहीं थी और ये चाओ माओ और उसके बॉस ने सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग का मजाक बनाने के लिए ही करा था। चाओ माओ की कोरियोग्राफी भी अब बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही थी, तो उसका बॉस उसे
से डीके बोलता है कि तुम्हें चैन चैन के पास जाके उससे कहना होगा कि तुम अगर वापस आ गई तो बॉलिंग और लियान को भी कंपनी में जगह वापस मिल जाएगी। चाओ माओ भी चैन चैन के पास जाके यही बोलता है। चैन चैन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और चाओ माओ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहीं छोड़ के चला गया था। जब ध्यान वहाँ आता है तो चैन चैन उसे कुछ नहीं बताती, बट ध्यान उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को नोटिस कर लेता है और वो फिर से चैन चैन को गलत समझने लग गया था। चैन चैन भी ध्यान को नोटिस कर लेती है और उसे समझाती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी साइन नहीं करेगी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बॉलिंग अपनी बॉस से बोलती है कि उसने इस कंपनी के लिए इतना कुछ करा, बट उसका बॉस तो बॉलिंग के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। लियान को काफी गुस्सा आ रहा था, बट वो खुद को कंट्रोल करता है। पर चैन चैन खुद को कंट्रोल नहीं करती और उसके बॉस के ऊपर ड्रिंक गिरा ही देती है। बाहर आके वो लियान से बोलती है कि वो उसे सक्सेस दिला कर ही रहेगी। बॉलिंग चैन चैन के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अपनी फ्रेंड की ऐसी हालत देख के चैन चैन उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। ध्यान वहाँ आता है तो चैन चैन उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छुपा रही थी, बट वो नोटिस कर लेता है। उससे कहता है कि अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गई। और वो फिर से साइको की तरह बिहेव करने लगता है। जब वो होश में आता है वो चैन चैन से दोबारा सॉरी बोलने आता है, बट वो अभी भी उससे नाराज थी। पर ध्यान और लियान आपस में बैठ के बातें कर रहे थे और दोनों अपना अपना दुख शेयर करते। जब लियान वहाँ फेंट हो जाता है तो ध्यान बॉलिंग को बोल के उसे वहाँ से ले जाने को बोल देता है। बॉलिंग लियान को घर लाती है और वो काफी ज्यादा परेशान, तो वो सीधा डीके की कंपनी में जाती है और उससे डांटती है। डीके उसके हाथ में फिर से एक कार्ड थमा के बोलता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, बट इस सब की फोटो चाओ माओ क्लिक करके लियान को सेंड कर देता है। और जब लियान उस रूम में जा रहा था तभी उसका एक फ्रेंड लियान को कॉल करके सबके बारे में बता देता। इसी तरफ बॉलिंग उस होटल रूम में नहीं गई थी, वो तो चैन चैन को अपने सब कंडीशन के बारे में बता रही थी। वो उसकी गर्दन पे ऐसा निशान देखती है तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को पनिश करना चाहिए। अभी उन लोगों को पता चलता है कि लियान तो वहाँ पे लड़ाई करने के लिए चला गया है। पर डीके के बहुत सारे आदमी उन्हें घेर लेते हैं और ध्यान भी वहीं आ जाता है। किसी तरीके से बॉलिंग और चैन चैन उन्हें वहाँ से लेके जाती है, बट बॉलिंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और चैन चैन लियान को बताती है कि बॉलिंग तो ऐसा कुछ भी करने ही नहीं वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बॉलिंग उठती है तो लियान उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने आता है। उसके पीछे से डीके बॉलिंग के पास आया था और वो बोला था, मुझे नहीं पता था कि तुम लियान को इतना लाइक करोगी कि उसके लिए अपनी घर और कार भी गिरवी रख के उसका सॉन्ग रिलीज करवाओगी। लियान भी ये सब कुछ सुन लेता है और उसके हाथ का सामान वहीं छूट गया था और वो वहीं से भाग जाता है। बॉलिंग भी ये सब कुछ नोटिस करके उसके पीछे जाती है, बट वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो लिपिंग के पास जाके उसके बारे में पूछ रही थी और उसे भी समझ आ गया था कि बॉलिंग लियान को पसंद करने लगी है। लिपिंग बताती है कि वो इस सिटी को छोड़ के जा रही है और वो लियान के लिए कुछ पैसे देती है। बॉलिंग उसे रोकती है, बट लिपिंग बोलती है कि तुम हो ना उसके लिए। दूसरी तरफ चैन चैन को पता चल गया था कि ये चाओ माओ नहीं करा है, तो वो उसके पास उससे लड़ने के लिए आती है, बट वो उसे वही ऑफर देता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ के वापस से चाओ माओ के पास आ जाए। तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी भी आ गई थी, तो फिर चैन चैन चाओ माओ से बोलती है कि इसके बदले में तुम्हें अपनी सेक्रेटरी को निकालना होगा। इसमें वो बोल देता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जन वहाँ से जा रही थी तो सेक्रेटरी उसे रोकती है और उसे हिट करने वाली थी। ये सब कुछ चैन चैन का प्लान था और फिर वो सेक्रेटरी के कान में एक आइडिया बताती है। पिंक बोलती है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। लियान भी बॉलिंग के पास आके उसे उसकी फीलिंग के लिए मना कर देता है। बॉलिंग लियान को लिपिंग के दिए हुए पैसे देती है और उसके जाने के बारे में बताती है, तो लियान भी सीधा लिपिंग के पास भागता है। लिपिंग भी लियान का एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी, बट वो काफी देर नहीं आता तो वो भी अपने गाँव के लिए निकल जाती है। उसी तरफ लिपिंग भी बहुत ज्यादा रो रही थी कि उसने लियान को जाने दिया। लियान जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो फिर लिपिंग भी वहाँ से जा चुकी थी। उसी तरफ ध्यान भी बॉलिंग और चैन चैन की बातें सुन रहा था। चैन चैन बॉलिंग से बोलती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब तुम इतना क्यों रो रही हो। बॉलिंग बोलती है कि तुम ही बताओ, तुम्हें इतने टाइम बाद किसी से प्यार हुआ बट तुम उसके साथ खुशी से नहीं रह सकती, या तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं है। चैन चैन इस बात पे कुछ नहीं बोलती। ध्यान उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चैन चैन बोलती है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लव तो लव ही होता है। पिंक को भी उसकी जॉब से निकाल दिया गया था, तो वो चाओ के पास आके बोलती है कि मैंने तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने में इतनी हेल्प करी और तुम्ही ने मुझे जॉब से निकलवा दिया। फिर चाओ बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, बॉस ने ही तुम्हें निकाला है। बट पिंक के पास इस सब की रिकॉर्डिंग थी जब चाओ के बॉस ने उससे कहा था कि जब बॉलिंग ने उन्हें होटल के लिए बोला था तो फिर चाओ ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। उससे बोलता है कि इसका वो लोग गलत तरीके से यूज भी कर सकते थे और बॉस को जेल भी हो सकती थी। बट चाओ बोल देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, बल्कि मेरी एजेंट पिंक ने ही ऐसा करा होगा। वैसे भी अब मुझसे चैन चैन की वजह से चिढ़ने लग गई है और वो
पिंग को जॉब से निकालने की भी बात कर देता है। प्रेजेंट में चाओ माओ उससे वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रहा था। जब वो नहीं करती तो उसे चांटा मार के उसका फोन ले लेता है और वीडियो डिलीट कर देता है। पिंग उसे बताती है कि उसके पास इस वीडियो की बहुत सारी कॉपीज भी हैं और आपस में ये लोग जितनी भी बातें कर रहे थे वो बाहर बैठी पब्लिक भी सुन रही थी और अब सबको चाओ माओ की रियलिटी का पता चल गया है। साथ में उसके बॉस डीके की भी रियलिटी सबके सामने आ गई थी, जो लड़कियों का फायदा उठाता था। सबसे पहले डीके को उसकी गर्लफ्रेंड ही चाटा मारती है क्योंकि उसे उसकी रियलिटी पता चल गई थी और फिर वहाँ पे बॉलिंग भी आती है और वो अपने साथ पुलिस को भी लेके आई थी। उसी के साथ चाओ माओ को भी जेल जाना ही था। साथ में पिंग भी पुलिस को कॉल करके बताती है कि उस दिन चैन चैन को पार्टी में नशे की गोली उसी ने दी थी। चाओ माओ चैन चैन के पास आके कहता है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा और वो उसे हिट करने ही वाला था, पर इतने में ध्यान उसके पास आके उसे बहुत ज्यादा मारता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक पुलिस आके चाओ माओ को पकड़ के ले ना जाए। ध्यान चैन चैन के साथ घर पहुंचा ही था, इतने में उसकी मदर उसे मैसेज करके बोलती है कि उसे घर आना होगा। जब वो नहीं मानता वो मैसेज करके बोलती है कि अगर वो नहीं आया तो उसकी मॉम मर जाएंगी। तो वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तो अपने शेयर्स के ऊपर लड़ रहे थे। ध्यान की मदर बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से एक पैसा भी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च नहीं करने दूंगी। तो फिर वो बोलता है कि तुम भूल रही हो कि मैं भी एक सीईओ हूँ। ध्यान बोलता है कि आप लोगों ने मुझे ये सब देखने के लिए बुलाया था कि आप डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते। ध्यान के फादर गुस्से में उसकी मदर को चांटा मारने ही वाले थे बट ध्यान उन्हें रोक देता है। ध्यान बोलता है कि अगर आपने मेरी मॉम को हाथ भी लगाया तो मैं आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को एकदम बर्बाद कर दूंगा। उसके फादर के जाने के बाद ध्यान अपनी मदर से बोलता है कि आपको डिवोर्स दे देना चाहिए, बट उसकी मदर बोलती है कि अगर मैंने डिवोर्स दे दिया तो मेरी प्रॉपर्टी आधी आधी बढ़ जाएगी। जो कुछ भी मैंने अभी तक कमाया है उसका आधा पार्ट उसको और उसकी गर्लफ्रेंड के बेटे को मिलेगा। ये मदर बोलती है कि जब तक मैंने अभी तक जो कुछ भी अर्न किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही करा है। ध्यान बोलता है कि आपको मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान की मदर बोलती है कि तुम मेरी बात ही नहीं मानते, शायद तुम भी अपने फादर की तरह इन पागल लड़कियों के पीछे पागल हो गए हो। ध्यान बोलता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड का कंपैरिजन मेरे फादर की गर्लफ्रेंड से बिल्कुल भी मत करो। मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इवन डिवोर्स भी नहीं ले रही, बट तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। फिर ध्यान तो वहाँ से चला जाता है। जब ध्यान चैन चैन के घर पहुँचता है तो वहाँ की सारी लाइट्स बंद थी और डोर भी चैन चैन ने लॉक कर लिया था। तो फिर वो घर के बाहर ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब चैन चैन वहाँ आती है तो वो लाइट ऑन करके और डोर ओपन करके ध्यान को अंदर लेती है, बट ध्यान तो अब भी काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था तो वो फिर से अपनी साइको वाली हरकतें स्टार्ट कर देता है। वो चैन चैन से बोलता है कि तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा है क्या कि तुम्हारे एक्स को जेल हो गई है और तुम्हें तो मुझ पे शायद यकीन ही नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। गुस्से में था तो चैन चैन उससे कुछ नहीं बोलती, बट थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो उसे सॉरी बोलता है और वो बताता है कि मुझे लगा था कि मैं बीमार हूँ तो तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, इस वजह से मैंने तो अपनी मेडिसिन लेनी भी छोड़ दी है। चैन चैन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो वो पूछता है कि तुमने मुझसे गिव अप करना चाहती हो क्या। चैन चैन बोलती है कि तुम ही खुद पे गिव अप कर रहे हो, मैंने अपनी मेडिसिन भी फेंक दी, मैं भी तो बस एक इंसान ही हूँ, कोई गॉड थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती और तुम्हें पता है कि जब तुम अपना कंट्रोल खो देते हो तो कितने ज्यादा हॉरिबल लगते हो। यान कहता है कि अच्छा अब तुम्हें भी मुझसे डर लगने लग गया है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यान लिपिंग से मिलने के लिए उसके गाँव ही पहुँच जाता है। यान के मन में बस यही बात थी कि उसने लिपिंग के कहने पे पढ़ाई नहीं करी और इसलिए वो उसकी लाइफ से चली गई थी। वो लिपिंग से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था बट तुम्हारी बात ना मानने की वजह से मैंने तुम्हें खो दी। फिर जो पैसे लिपिंग ने उसे दिए थे वो भी उसे रिटर्न कर देता है और फिर वहाँ से जाने लग गया था, बट वो जाते जाते भी यही सोच रहा था कि काश वो टाइम में पीछे जाके सब कुछ ठीक कर पाता। फिर वो वापस आके ध्यान को बताता है कि उसने अपना सिंगिंग का करियर बिल्कुल छोड़ दिया है और अब वो ये सिटी छोड़ के भी जा रहा है। इन तीनों का ही मूड काफी ज्यादा खराब था तो तीनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और रोड पर ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन चैन के रेस्टोरेंट पे हमला हो जाता है जो कि ध्यान की मदर ने ही करवाया था और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ोगी, बट चैन चैन तो सबके लिए मना कर देती है। तो उसकी मदर उसके घर में और भी ज्यादा तोड़फोड़ करवा देती है। ध्यान को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो सीधा चैन चैन के रेस्टोरेंट जाता है। वो उससे पूछता है कि जिसने भी तुम्हारे रेस्टोरेंट के साथ ऐसा करा क्या तुमने उसकी पुलिस में कंप्लेन करवाई। इस पे चैन चैन बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम के खिलाफ कैसे कंप्लेन लिखवा सकती हूँ। इसलिए वो अपनी मॉम के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों करा। तो वो कहती है कि तुम्हें ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे फोर्स करा ये सब कुछ करने के लिए। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो ध्यान बोलता है कि कैसा बेटा, आज तक आपने मेरी एक बार भी केयर नहीं करी है और जो भी चीजें मेरी फेवरेट थी वो आपने मुझसे हमेशा दूर कर दी। मॉम उससे बोलती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ के मेरे साथ अब्रॉड चलो और वहाँ पे बिजनेस की पढ़ाई करो, वरना तुम्हारे फादर सब कुछ
अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे पर ही लौटा देंगे। दियान बोलता है कि आप मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीने दो, आप तो मुझे अपने वेपन की तरह यूज कर रही हो। फिर भी जब उसकी मॉम नहीं मानती तो वो नील डाउन होके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे मेरे हिसाब से ही जीने दो। वो कह देता है कि आज के बाद से आपका और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और दियान की मदर वहीं पे बैठ के रोने लग जाती है। वापस आके वो चैन चैन को सोता हुआ देखता है तो वो उसे बेड पे लेटा लेता है और उन दोनों का रिलेशन वापस से नॉर्मल होने पे आ रहा था। बट उन दोनों की लाइफ में अभी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसी वजह से चैन चैन सुबह उठ के खाली पेट ही ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती। अभी दियान को पता चलता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी असिस्टेंट दियान को बताती है कि तुम्हें ही ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती, बट वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। असल में उसकी मॉम बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, बट उन्हें उसके फादर से प्यार हो गया तो फिर उन्होंने अपनी सारी फैमिली को छोड़ के उसके फादर से ही शादी कर ली थी। दियान के फादर ने सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए ही उनसे शादी करी, और जब वो दियान के साथ प्रेग्नेंट थी तो फिर उसके फादर ने सारी की सारी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तब से उसकी मॉम ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने हिसाब से कंपनी को अच्छे से दोबारा बिल्ड करेंगी। और फिर उनकी जब डिलीवरी हो गई और दियान आ गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत से काम करा था, और सिर्फ दियान के लिए। इवन वो अपना अबॉर्शन भी करा सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। और वो इतनी बिजी होने के बावजूद भी दियान की काफी ज्यादा केयर करती थी। और जिस दिन उसे फीवर हुआ था उस दिन भी वो अपना सारा काम खत्म करके जल्दी से दियान के पास आई थी और सारी रात उसके साथ ही रही थी। इवन उन्होंने उसकी सर्वेंट को भी जॉब से निकाल दिया था, जिसने दियान की बिल्कुल भी केयर नहीं करी थी। और दियान और उसके फादर दोनों ही उसकी मदर के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते थे, तो वो अपना बर्थडे भी अकेले ही सेलिब्रेट करती थी। दियान को इन बातों से रियलाइज होता है कि उसकी मदर तो उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट वो ही उन्हें समझ नहीं पाया। फिर उसे रिग्रेट हो रहा था कि अगर वो अपनी मदर से ये सब कुछ नहीं बोलता तो शायद उनका एक्सीडेंट भी नहीं होता। पॉलिंग भी चैन चैन को बताती है कि जब दियान उसकी लाइफ से चला गया है तो वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती। इवन उसकी जॉब भी वहाँ से चली गई है। चैन चैन दियान की मदर के लिए खाना लेके आती है, बट वो उस खाने को फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए। तभी दियान वहाँ आता है। उसकी मदर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो, बट मुझे नहीं लगता कि ये वैसी लड़की है। और वो उसे लास्ट टाइम पूछती है कि प्लीज तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो, और वो उसे दो चॉइस देती है कि या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर चैन चैन के साथ रहना। बट चैन चैन दियान को खुद ही बोल देती है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी तुम्हारी जरूरत है। फिर चैन चैन दियान को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर दियान की मदर उससे बोलती है कि अगर ऐसे टाइम में मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगी, तो मैं हम दोनों में से किसी एक को ही चूज करना होगा। दूसरी तरफ चैन चैन बाहर आके दियान के साथ स्पेंड करा हुआ सारा टाइम याद कर रही थी, और दियान उसे मैसेज भी करता है कि तुम अभी कहाँ हो, बट वो उसे कुछ नहीं बताती। दियान के पास चैन चैन की लोकेशन थी तो वो सीधा उसके पास आ जाता है। उसे हक करके बोलता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और हमेशा साथ रहें, तो हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। चैन चैन इस पे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इसके बाद हम लोग खुश रहेंगे? वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों ऐसे कभी भी खुश रह पाएंगे, तो मैं अपनी मॉम के साथ अब्रॉड ही चले जाना चाहिए। बट इस बात पे दियान पुल पे आके बैठ जाता है उसे डराने के लिए कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो वहाँ से कूद जाएगा। बट चैन चैन दियान से बोलती है कि अगर तुम इसमें कूद गए तो मैं भी तुम्हारे साथ ही इसमें कूद जाऊंगी। बट दियान बोलता है कि ये आइडिया भी बुरा नहीं है कि हम दोनों साथ में ही इसमें कूद जाएं। बट इसमें बहुत ज्यादा ठंडा पानी है तो फिर तुम्हें इससे ठंड लग सकती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा कहता रहता था कि तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शायद मैं तुम्हें हमेशा से फोर्स ही कर रहा था, साथ के साथ मैं तुम्हें हर्ट भी कर रहा था, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। चैन चैन बोलती है कि इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार तो करा बट कभी भी सिक्योर फील नहीं कर पाया। वो कहती है कि हमें शायद अभी कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए और एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए ताकि इससे हम दोनों ही एक दूसरे के लिए थोड़े बेटर पर्सन बन पाए। नेक्स्ट सीन में दियान अब्रॉड जाने के लिए रेडी हो गया है क्योंकि वो अपनी मदर को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। वहाँ जाने से पहले वो अपने टीचर और फ्रेंड्स को सी ऑफ करके जाता है। वो चैन चैन से भी मिलने आता है जहाँ पे वो अपनी मेमोरीज को याद कर रहा था कि कैसे वो चैन चैन के साथ इतना खुश रहा करता था। जब चैन चैन उसके पास आके बैठती है तो वो फिर से अपनी हरकतों पे आ गया था। वो बोलता है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम प्लीज मेरे साथ ही रहो और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा और तुम पे शक भी नहीं करूँगा। बट चैन चैन बोलती है कि हमारी डील हुई थी ना, तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो फिर दियान चैन चैन को हक करके बोलता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा बट तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और कभी भी खाली पेट ड्रिंक मत करना। दियान अभी भी सोच रहा था कि उसको 19 इयर्स की उम्र में एक 24 ईयर की लड़की से प्यार हो गया, इस वजह से
उसकी मेच्योरिटी के चलते वो इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाया, बिकॉज वो इस सब के लिए मैच्योर नहीं था। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन चैन के रेस्टोरेंट में एक वर्कर था जो लियान का बहुत ज्यादा बड़ा फैन है, इसलिए उसने अपना हेयर स्टाइल भी बिल्कुल लियान जैसा ही रख रखा था। और चैन चैन भी अपने काफी ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है। उसका डांसिंग करियर भी अब काफी ज्यादा हाई पे चल रहा है। उसके रेस्टोरेंट का वो लड़का भी हमेशा चैन चैन पे ही लट्टू हुआ रहता है। चैन चैन अपनी डांस क्लासेस के लिए जा ही रही थी। वहाँ पे रास्ते में बहुत सारे प्लेन्स भी थे। वो तो जल्दी गिरने वाली थी, बट उसे जल्दी से ध्यान आके प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी एक लड़की आके ध्यान से बोलती है कि प्रोफेसर ध्यान, आपको अपनी स्पीच देने के लिए जाना है। चैन चैन भी ध्यान से थोड़ी गुस्सा होकर अपनी डांस क्लासेस के लिए चली जाती है। ध्यान भी अपनी स्पीच देने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ध्यान चैन चैन की डांस क्लासेस में ही उससे मिलने के लिए गया था। वो चैन चैन से बोलता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लग गई हो। तो चैन चैन बोलती है कि मैं नहीं, तुम तो मुझसे ज्यादा बिजी हो। असल में चैन चैन ने कुछ दिन पहले ध्यान को कॉल करी थी और बोला था कि अब तो मैं और तुम मिलने ही वाले हैं जब तुम इटली से वापस आ जाओ। क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है कि तुम्हें अब मुझसे शादी वाली रिंग्स भी एक्सचेंज करनी है? इस पे ध्यान बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बट जब चैन चैन ध्यान को एयरपोर्ट से रिसीव करने गई थी तो फिर वो बस उसका वेट ही करती रह जाती है और वो तो एयरपोर्ट आया ही नहीं था। ध्यान चैन चैन को एक्सप्लेन करता है कि उसकी लैब में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इस वजह से उसका फोन भी बंद हो गया था। इस वजह से वो चैन चैन को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया कि वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। चैन चैन इस पे बहुत ज्यादा जेलस होकर ध्यान से बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पास उस लड़की के साथ फ्लाइट करने का तो टाइम है जो तुम्हें उस टाइम बुला के ले गई थी, बट तुम्हारे पास मुझे तो फोन करने का टाइम ही नहीं है। अब ध्यान तो अपनी जेलसी वाली प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया था, बट अब चैन चैन को ये प्रॉब्लम आने लग गई है। इतने में वही लड़की ध्यान को वापस से बुलाने के लिए आ जाती है कि प्रोफेसर, अब आपको अपनी दूसरी स्पीच के लिए भी जाना होगा। यानी कि ध्यान ने अब्रॉड जाके भी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की ही पढ़ाई करी और अपने करियर को ऑप्ट करा और उसने बिजनेस को तो टच भी नहीं करा था। और अब वो एक प्रोफेसर भी बन गया है। लिपिन की भी शादी होने वाली थी अब, और चैन चैन उसके साथ शॉपिंग पे आई थी। चैन चैन लिपिन से बताती है कि अब ध्यान बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब वो पहले की तरह क्यूट भी नहीं रहा और ना ही अब वो जेलस होता है, और अब तो उसने दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। लिपिन बोलती है कि ध्यान ने तो जेलस होना बंद कर दिया, बट अब तुम ज्यादा जेलस होने लग गई हो। लिपिन यहाँ पे शादी की रिंग खरीदने के लिए आई थी, तो फिर वो चैन चैन से ही रिंग चूज करने को कहती। वो कहती है कि वो यहाँ पे अभी तो बुक कर रही है और तुम उसको लेके आ जाना। चैन चैन से बोलती है कि तुम ही ब्राइड मेड बनोगी, तुम्हें ही ग्रूम मेड को भी लेके आना पड़ेगा। चैन चैन के रेस्टोरेंट में उसको जो लड़का लाइक करता था वो उससे बोलता है कि क्यों ना आप मेरे साथ डेट पे चलो, बट तभी वहाँ पे ध्यान आके उससे ड्रिंक मंगवाता है। चैन चैन ध्यान को जेलस करने के लिए उससे कह देती है कि चलो तो हम लोग डेट पे चलते हैं। ध्यान उस लड़के को देख के बोलता है कि अरे तुमने तो बिल्कुल वैसा ही हेयर स्टाइल बना रखा है जैसा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का है। इस पे वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैंने अपने आइडल का स्टाइल कॉपी करा है, क्या आप उन्हें जानते हो? क्या वो आपके बेस्ट फ्रेंड है? प्लीज आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो फिर इस पे ध्यान बोलता है कि बट तुम्हें तो डेट पे जाना था ना। फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे डेट पे जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मेरे आइडल से मिलना है। इस पे ध्यान उस बेचारे का तो डेट ही कैंसिल करवा देता है। चैन चैन को ग्रूम के ग्रूममेट को पिकअप करने जाना था। जब वो उसे देखती है तो वो तो और कोई नहीं, ध्यान ही होता है। इस पे वो डोर बंद कर देती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुमने तो मेरे साथ धोखा करा है। खैर अब ध्यान को तो लेके आना ही था, वो उसके पीछे जाके बैठ जाता है। तो चैन चैन बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ड्राइवर लग रही हूँ। फिर वो आगे आके बैठता है और ध्यान से वो सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलती है। ध्यान नहीं लगाता तो वो खुद ही उसकी सीट बेल्ट लगाने लग जाती है और ध्यान इस बात का फायदा उठा के उसे किस करता है। और वो भी ये सब कुछ काफी ज्यादा टाइम से नहीं कर पाया था। फिर वो दोनों रिंग को लेने के लिए जाते हैं, जिसपे वहाँ की वर्कर बोलती है कि अच्छा तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग खरीदनी है। इस पे चैन चैन बोलती है कि ये कहाँ मुझे प्रपोज करने वाला है, ये तो अपने सारे के सारे प्रॉमिसेस को भूल चुका है। ये लोग अपनी शादी वाली जगह पे पहुँचते हैं तो उन दोनों की आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड बांध दिया जाता है। जब वो उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो वो तो उसकी फ्रेंड शादी वाली ड्रेस में ही नहीं, उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मेरी शादी तो कल है। ध्यान चैन चैन को बताता है कि तुम्हें ट्रिक करा गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ध्यान के कहने पर। असल में ध्यान ने चैन
चैन चैन को अपनी शादी के लिए प्रपोज करने के लिए बुलाया था। वो चैन चैन से बोलता है कि भले से ही हम 3 साल से एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर थे, बट हमारे हार्ट्स हमेशा कनेक्टेड ही रहे हैं। दियान हर न्यू ईयर ईव पे चैन चैन से मिलने के लिए आता था, बट उसने उससे कभी भी फेस टू फेस मीटिंग ही नहीं करी थी, बस वो उसे देख के ही वहाँ से चला जाता था। बिकॉज उसे अभी भी अपनी लाइफ में खुद को बेटर बनाना था, सिर्फ और सिर्फ चैन चैन के लिए। दूसरी तरफ जब दियान अब्रॉड जाके चैन चैन से इतना दूर रहने की वजह से बीमार हो गया था, तो चैन चैन भी उससे मिलने के लिए आई थी। चैन चैन ने सबके बारे में दियान को नहीं बताया था, पर वो बेहोशी की हालत में भी चैन चैन को देख के समझ जाता है और उनकी शादी के लिए दियान की मदर भी मान जाती है। कि जब वो अब्रॉड जाके बहुत ज्यादा बीमार हुआ था, तो उसकी मॉम ने बोला था कि प्लीज तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को भी बुला लूंगी। दियान बोलता है कि प्लीज आप उसे मत बुलाइए, क्योंकि हमने एक दूसरे को प्रॉमिस करा था कि हम लोग एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा बेटर बनेंगे, तो इसलिए अभी मैं उससे बाद में ही बात करूंगा। फिर दियान की मदर भी बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा रिलेशनशिप वैसा ही होगा जैसे मेरा और तुम्हारे फादर का, जैसे उन्होंने मुझे ट्रिक करा था वैसे ही शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें ट्रिक कर रही थी, बट अब मुझे समझ आ गया है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फेयर है। इसी वजह से दियान की मदर ने उसकी मर्जी की उसे पढ़ाई भी करने दी और चैन चैन को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। प्रेजेंट में दियान चैन चैन को फाइनली शादी के लिए प्रपोज करता है। उसके बाद चैन चैन भी दियान का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और फिर वो दोनों साथ में किस करते हैं। बट एंड में हमें ये नहीं बताया जाता है कि लिपिंग की तो शादी हो रही है, बट ये क्लियर नहीं करा जाता कि उसकी शादी लियान से ही हो रही है या फिर नहीं हो रही। और अब लियान का रिलेशनशिप किसके साथ कंटिन्यू हुआ है, बॉलिंग या फिर लिपिंग के साथ। और इसी कंफ्यूजन के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।